जिंगरोंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझे अपने बच्चे से मिलने दो। आखिरी बार, जिंगरोंग। वह पहले से ही 7 महीने का हो चुका है। तुमने उसे इस तरह मार डाला। तुम जैसी दुष्ट औरत को उसे देखने का कोई हक नहीं। मैंने नहीं किया। मैं कैसे अपने ही बच्चे को मार सकती हूँ? मैंने लो वेई वेई का सूप पिया था, इसलिए मैं। तुम यहाँ आओ। जी माताजी ने मुझे तुम्हें सबक सिखाने भेजा है। तुम ही वो दुष्ट औरत हो जिसने हमारे छोटे राजकुमार को मार डाला। यह कैसे मार डालना हो सकता है? गुनियान जी की किस्मत बहुत कठोर है। उन्होंने तुम्हारे पिता और भाई को मार डाला और अब जिंगरोंग भाई के बच्चे को भी मार डाला। गुनियान, माता जी ने कहा है हमारा जिंग परिवार तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से तुम घर से निकल जाओ। लो वेई वेई, यह सब तुमने किया है। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है जिंगरोंग भाई। उसका बच्चा खो चुका है। हमारा बच्चा खतरे में नहीं हो सकता। जिंगरोंग, मुझे डर लग रहा है। तुम मुझ पर विश्वास करो। गुनियान, तुमने न सिर्फ अपने बच्चे को मार डाला, बल्कि वेई वेई के बच्चे को भी मारना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, अगर वेई वेई के बच्चे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। उसे बच्चे के कमरे में जाकर घुटने टेकने दो। मेरी अनुमति के बिना उठने न दो। गुनियान, तुम सच में बहुत चालाक हो। तुम न सिर्फ अपने बच्चे को बचा नहीं सकी, बल्कि वेई वेई के बच्चे को भी मारना चाहती हो, है ना? मैंने नहीं किया। क्या तुम सबसे अच्छी प्रसूति विशेषज्ञ नहीं हो? वेई वेई को अभी भारी रक्तस्राव हो रहा है। तुम जाकर उसका प्रसव कराओ। एक प्रेमिका का प्रसव कराने जाओ, उसका क्या अधिकार है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर वेई वेई को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी लकवाग्रस्त मां को बिस्तर पर मरने दूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। लड़का है या लड़की? बच्चा नहीं बच पाया। प्यारे, तुम ही हो जिसने वेई वेई के बच्चे को मार डाला। मैं नहीं हूँ। मैंने तुम्हें वाकई कमा का था, गुनियन। तुमने उस प्रेमी के लिए न सिर्फ मुझे और हमारे बच्चे को मार डाला, अब तो वीवी के बच्चे को भी मारना चाहती हो, है ना? मैंने नहीं किया। अब मैं तुम्हें देखती हूं तो मुझे घिन आती है। वीवी, जिंगरोंग भैया, गुनियन ने हमारे बच्चे को मार डाला। तुम्हें हमारे बच्चे का बदला लेना होगा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारा बच्चा तो पहले ही मर चुका था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं शायद अब कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगी। हमारे और भी बच्चे होंगे। कोई है, इसको दवा पिलाओ। वीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम भी नहीं कर पाओगी। ताकि भविष्य में किसी और के साथ बच्चा पैदा करके हमारे जिंग परिवार को नुकसान न पहुंचाओ। जिंगरोंग, तुम अभी भी इसकी हिमायत क्यों कर रहे हो? ऐसा करना क्या उसके साथ बहुत नरमी नहीं होगी? क्योंकि उसे इतना पसंद है तो उसके लिए और कुछ मर्द ढूंढ लो। जिंगरोंग, हट जाओ। बॉडीगार्ड, उसे खींचकर बाहर फेंक दो और उसका काम तमाम कर दो। अब डर लग रहा है ना, गुनियन? तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मेरे अत्याचार सहो। मुझे एक और बच्चा दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे लिए और मर्द ढूंढने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बस करो जिंगरोंग, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। तुमने क्या कहा? मैं जो भी कहती हूँ तुम मानते ही नहीं, तो फिर तलाक ले लेते हैं। एक बार फिर कहो। मेरे बच्चे को लुओ वीवी ने मार डाला। हमारी शादी का कोई मतलब नहीं रहा, तो तलाक ले लेते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, गुनियन, तुमने किंतियामिंग के लिए हमारे बच्चे को गिरवा दिया। हमारी शादी का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम हमेशा मेरे अत्याचार सहोगी। जब तक तुम मर नहीं जाती और तुम्हारा अपना बच्चा तुमने को गिरवा दिया था। वीवी का इससे कोई लेना देना नहीं, समझी? मुझे छोड़ दो। सपने मत देखो, मैं तुम्हें मरते दम तक तड़पाऊंगा। तुम जाग गई हो। मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस? तुम वीवी के प्रति अपना कर्ज भूल गई हो। मैंने तुम्हें उसके सामने घुटने टेककर माफी मांगने के लिए नहीं कहा। यह भी बहुत है। तुम और क्या चाहती हो? मैं वीवी को घर ले आऊंगा। तुम उसकी देखभाल करोगी जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। वह एक तीसरी औरत है, उसका क्या हक है? क्योंकि वह मेरी औरत है। यहां आओ। जिंगरोंग,
तुम लोग इस औरत को घर ले आए तो मैं तुम्हारी पत्नी क्या हूँ? पत्नी? जब तुमने बच्चा गिरवाया था, जब तुमने मुझे धोखा दिया, तब क्या तुमने सोचा था कि तुम मेरी पत्नी हो? गुनियन, तुम यहां रहो और वेई वेई की अच्छे से देखभाल करो। क्या देख रही हो? मुझे सूप पिलाओ। तुम यहाँ से आगे जाओ। तुम्हें वह सूप याद है? उसमें गर्भपात की दवा थी। हाँ, मैंने ही डाली थी। तुम्हारे पेट में जो बच्चा था, मैंने ही मार डाला। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा बच्चा मर गया। तुम बहुत क्रूर हो। मेरे पेट में जो बच्चा था, मैंने ही जानबूझकर मार डाला। वरना जब बच्चा पैदा होता तो जिंगरोंग भाई को पता चल जाता कि यह उसका बच्चा नहीं है। गुनियन, तुम सोचती हो मैं तुम्हारी तरह मूर्ख हूँ? तुम्हें डर नहीं लगता कि वह यह सब जान जाएगा? जिंगरोंग भाई के दिल में सिर्फ मैं हूँ। वह सिर्फ मुझ पर भरोसा करता है। गुनियन, तुम क्या कर रही हो? जिंगरोंग भाई, मुझे बचाओ। गुनियन, पहले उठो। तुमने वेई वेई के साथ क्या किया? तुम अब इतनी क्रूर कैसे बन गई हो? जिंगरोंग भाई, गुनियन कहती है कि उसे किन तियामिंग पसंद है। तुम उसे समझाओ कि वह तुम्हारे साथ अच्छे से रहे। लेकिन वह क्या तुम अभी भी किन तियामिंग को नहीं भूल पाई हो? तुमने हमारा बच्चा गिरवाया। क्या यह भी किन तियामिंग की वजह से था? तुम मुझसे बात करो। वे जो कुछ भी कहती है तुम मान लेते हो। अगर ऐसा है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। हम चलते हैं। नियन नियन, मेरी तुम्हारे प्रति प्यार तुम्हें बाद में समझ आएगा। ठीक है। गुनियन, अच्छा है कि वेई वेई को ज्यादा चोट नहीं आई। अब तुम जाओ और उसकी देखभाल करो। गुनियन, मैनेजर, डॉक्टर को बुलाओ। मैनेजर, लुओ वेई, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैडम जिंग का पद तुमने बहुत देर तक संभाला, अब इसे वापस देने का समय आ गया है। लुओ वेई, हत्या करना कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ? जिंगरोंग भाई मेरे लिए सब कुछ संभाल लेंगे। जो कोई भी मुझे जिंगरोंग भाई से शादी करने से रोकेगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। गुनियन, अभी नहीं मरना कोई बात नहीं। तुम अपनी माँ को आखिरी बार देख सकती हो। तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ को क्या हुआ? तुम्हारी माँ मरने वाली है। जिंगरोंग भाई ने तुम्हें नहीं बताया? यह असंभव है। जिंगरोंग ने कहा था कि वह मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखेगा। हट जाओ, मुझे जाने दो। मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। हट जाओ। वह बाहर गई है, कार लेकर आओ। याद रखो, कोई निशान न छोड़ना। उस औरत को मरना ही चाहिए। गाड़ी रोको। ड्राइवर, अस्पताल ले चलो। गुनियन, मत मरना, बस तुम सुरक्षित रहो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसकी हालत कैसी है? जिंगरोंग, तुमने गुनियन का ऐसा ख्याल रखा? तुम्हें पता है कि स्थिति कितनी गंभीर है? वो कैसी है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। यामिक, मेरे मामलों में दखल न दो। वह मेरी औरत है। तुम्हारी औरत? जिंगरोंग, तुमने गुनियन को मेरे से छीन लिया। अगर मैं उस समय तुम्हारे षड्यंत्र में न फंसता और विदेश न जाता, तो मैं और गुनियन अब तक शादी कर चुके होते। तुम कमीने हो। तुम उसके पति बनने के लायक नहीं। मैं लायक नहीं? मैं तुम्हें बताता हूं, चाहे मुझे गुनियन को इस कचरे की तरह फेंकना पड़े, मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
तो गुनियन की चिंता जिंग शाओ को नहीं करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि तुम देखो, तुम्हारी छोटी प्रेमिका लुओ वेई वेई को उसका गर्भपात हो गया है, अभी तीसरी मंजिल के वार में है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ही गुनियन का पति हूँ। तुम्हें मुझे बताना होगा उसकी हालत कैसी है। गुनियन उसकी हालत बहुत गंभीर है, अभी जीवन का खतरा टला नहीं है। अन्य जांच के लिए 24 घंटे और इंतजार करना होगा। तुम्हें 1 घंटे का समय दिया जाता है, मुझे ढूंढ कर लाओ। गुनियन को टक्कर मारने वाले को चाहे जो भी करना पड़े उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। सर, जिस सड़क पर मैडम को हादसा हुआ था उसका सीसीटीवी कहाँ गया है? तियानमिंग। गुनियन, तुम क्या कह रही हो? गुनियन, जिंगरोंग, तुम कैसे? क्या मुझे देखकर निराश हुए? इस समय भी किन तियानमिंग की सोच रहे हो? तुम इतनी गंदी कैसे हो सकती हो? मुझे छोड़ दो, बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम्हें मुझसे नफरत करने का क्या हक है? जब तुम्हारे घर को पैसों की जरूरत थी, मैंने तुम्हारे घर को पैसे दिए। जब तुम्हारी माँ बीमार थी, मैंने तुम्हारी माँ का इलाज कराया। मुझे बताओ, तुम्हें मुझसे नफरत करने का क्या हक है? मेरी माँ का जिक्र मत करो, वह मरने वाली है, तुम्हें पता है? तुमने मुझसे वादा किया था, तुम उसकी अच्छी देखभाल करोगे, वह मेरी एकमात्र परिवार है। जिंगरोंग, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारे परिवार वाले मुझसे इतनी नफरत करते हैं, तुमने मुझे क्यों बचाया? काश मैं मर जाती। उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसकी तबीयत कमजोर है। जिंगरोंग, गुनियन जिंदा है या मर गई, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बीवी अभी हॉस्पिटल में है, तुम उसे देखने क्यों नहीं गए? यह मत भूलना, यह औरत है जिसने वीवी के पेट के बच्चे को मार डाला। अगर यह न होती तो वीवी का गर्भपात कैसे होता? अगर तुम फिर भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारी माँ को ओल्ड एज होम से निकाल दूंगा। जिंगरोंग भैया, गुनियन दीदी कैसी है? सब मेरी गलती है, अगर मैं उस समय उसे रोक लेता तो वह ऐसा न करती। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर वह इधर उधर न भागता तो उसकी गाड़ी से टक्कर न होती। गुनियन दीदी कैसी है? होश में आ गई है। गुनियन, तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है। जिंगरोंग भैया, गुनियन दीदी का एक्सीडेंट होने में भी मेरी गलती है, तुम मुझे उनसे मिलवाओ। तियानमिंग, कितने दिन बाद मिले? नियन, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। यह मेरा खुद का फैसला था। उस समय गु परिवार का दिवालिया होना, जिंगरोंग ने 50 मिलियन देकर मुझे बचाया। गुनियन, गु परिवार का दिवालिया होना बहुत है। जिन्होंने पीछे से षड्यंत्र रचाओ। तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों कुत्ते और कुतिया क्या कर रहे हो? इस हालत में भी तुम शांत नहीं बैठ सकते? गुनियन की तबीयत कमजोर है, तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो। तियानमिंग, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं हूं तुम इस कुतिया के साथ नहीं रह सकते। तुम भी बाहर जाओ। जिंगरोंग, उस साल गु परिवार दिवालिया हुआ था, क्या तुम्हारा कोई संबंध था? बिल्कुल था। अगर गु परिवार दिवालिया नहीं हुआ होता, तुम जैसी गु परिवार की राजकुमारी मेरे सामने घुटने टेककर मुझसे शादी करने को मजबूर नहीं होती। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने किन तियानमिंग के साथ फिर से छेड़खानी की तो तुम्हारी वह लकवाग्रस्त मां अब जिंदा नहीं बचेगी। तुम्हें गाड़ी से कुचल कर न मार पाना तुम्हारी किस्मत थी। आज देखते हैं कैसे बचती हो। आ गुनियान, मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? मर गया तू। बॉडीगार्ड आओ, इसे कैद कर लो। इसे ऐसी मौत मरने दो कि मरना भी नसीब ना हो। बेकार, ये आदमी कौन है? मिस्रो, ये आदमी बहुत खतरनाक है, इसने अभी मैडम पर हमला करने की कोशिश की। तो क्या करें? गुनियान दीदी, क्या वह ठीक है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, जख्म गहरा नहीं है, बस जल्दी से इलाज कराना है। जिंगरोंग भैया, मैं गुनियान दीदी के जख्म पर पट्टी बांध देती हूँ। तुम मर्द हो, हाथ पैर का जोर नहीं समझोगे, उन्हें फिर से चोट न पहुंचा दो। जरूरत नहीं। क्या भाग गया? बेकार, उसके जख्म पर पट्टी बांध दो। मुझे कुछ काम है, जल्दी लौटती हूं। गुनियान, तुम बहुत किस्मत वाली हो, हर बार मुसीबत से बच जाती हो। तुम हो? ये सब तुमने ही प्लान किया था? हाँ, मैंने। तुमने मेरा आदमी छीना तो मैं तुम्हारी जान लूंगी। लुओ वेई वेई, तुम कितनी भोली हो। वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुमने उसे बहकाया नहीं,
नहीं तो जिंगरोंग भैया मुझसे शादी कर चुके होते। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम और किन तियानमिंग दूर कहीं चले जाओ। जरूरत नहीं। मैं उसके लायक नहीं हूँ। तुम अभी उसे प्यार करती हो, है ना? हाँ, मैं हमेशा से किन तियानमिंग से प्यार करती रही हूँ। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। पति? तुम अपनी प्रेमिका को घर ले आए। क्या तुम मुझे पत्नी समझते हो? हाँ। तुम जैसी दिलपेच महिला वीवेई की बराबरी कैसे कर सकती है? जिंगरोंग भैया, गुनियान दीदी को चोट लगी है। चाहे वे कितना भी गलत बोलें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गुनियान, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिर्फ इंतियामिंग को मरवाना चाहता हूँ। वह जिंदा नहीं रह सकता। मैं उसे एक बार विदेश भेज सकता हूँ। मैं उसे हमेशा के लिए वापस नहीं आने दे सकता। क्या अगर मैं मर जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? नियन नियन, तुम ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती हो? तुम मर गई तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? मेरी माँ की हालत गंभीर है। जिंगरोंग ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन चाची की हालत गंभीर है। तुमने यह किससे सुना? चाची तो सैनिटोरियम में अच्छी तरह रह रही है। सच में? हाँ, लेकिन तुम जिंगरोंग पर भरोसा मत करना। तुम्हारे भाई की मौत और तुम्हारी माँ का लकवा, वह कार दुर्घटना सब जिंगरोंग से जुड़ा है। तियानमिंग भैया, तुम मुझे ले चलो। मैं जिंग परिवार छोड़ना चाहती हूँ। नियन नियन, तुम जो भी कहोगी मैं मानूंगा। मैं अभी तुम्हें लेकर चलता हूँ। जल्दी चलो, तभी मैं रिया को अभी बुक करूंगी। जी मालकिन। गुनियन, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तियानमिंग भैया, तुम्हारी पीठ। गुनियन को कुछ नहीं हुआ। गुनियन, तुम इतनी बेशर्म क्यों हो? क्या तुम्हें जोलीची पे प्यार करने की लत लग गई है? क्या तुम इस बेवा के साथ भागने की सोच रही हो? हाँ, मैं नीच हूँ। मैं तुम्हारे जिंग परिवार की बहू बनने लायक नहीं। तुम मुझे जाने दो। मालकिन। माँ। गुनियन, तुम यह जहरीली औरत, तुमने मेरी माँ को ब्रेन हेमरेज करवा दिया, तुम्हें पता है? नहीं, तुम मेरी बात सुनो। जिंगरोंग भैया, चाची जरूर ठीक हो जाएंगी। चाची का ऑपरेशन मेरे चाचा करेंगे। वह न्यूरोलॉजी के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। WEI, तुम बहुत अच्छे हो। जिंगरोंग भैया, तुम गुनियन दीदी को दोष मत दो। वह भी गलती से हुआ होगा। तुम उसके लिए माफी मत मांगो, मुझे अब पछतावा हो रहा है। मुझे तभी तुम्हारे गु परिवार को खत्म कर देना चाहिए था। हमारे परिवार का दिवालिया होना क्या तुम्हारे साथ जुड़ा है? वह तुम्हारी अपनी गलती थी। बॉस जिंग, बुजुर्ग महिला की हालत ठीक नहीं है। खून की कमी हो गई और ब्लड बैंक में उसके मैच का खून पर्याप्त नहीं है। अभी तत्काल RH नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। चाचा, मैं भी RH नेगेटिव ब्लड हूँ। मुझे चाची को खून देना चाहिए, जितना भी चाहिए ले लो। बस चाची जाग जाए, मेरी मौत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। वीवी, तुम मत जाओ। गुनियान भी RH नेगेटिव ब्लड है और साथ ही वह तो पहले से ही तुम्हारी और माँ की मोबाइल ब्लड बैंक है। माताजी को खून की बहुत ज्यादा कमी है। ये मात्रा पर्याप्त नहीं है। तुम दोनों को ही खून देना होगा। क्या सिर्फ एक व्यक्ति का खून नहीं लिया जा सकता? गुनियान का शरीर ज्यादा मजबूत है, 2 लोगों का खून लिया जा सकता है। जिंगरोंग भाई, गुनियान बहन अभी चोट खाई है। उसे इतना खून नहीं देना चाहिए। मैं उसके साथ अंदर जाऊंगी। रोजमर्रा में चाची मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है। यह मेरा कर्तव्य है। ठीक है वीवी, जब तुम बाहर आओगी, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। उसका अकेले का खून लो। खून की जरूरत बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति का खून लेना शायद। लो, जान तक निकाल दो। गुनियान का दिल धड़कना बंद हो गया है। जल्दी से CPR करो। वीवी, कहीं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं ठीक हूँ। चाची आखिरकार खतरे से बाहर है। मैं बहुत खुश हूँ। वीवी, तुमने बहुत मेहनत की। चिंता मत करो, माताजी जल्द ही जाग जाएंगी। वह औरत कैसी है? ज्यादा कुछ नहीं, उसका शरीर पहले से ही कमजोर था। थोड़ा सा खून दिया और बेहोश हो गई। जिंगरोंग भाई, चाची जाग गई हैं। जिंगरोंग, मुझे क्या हुआ है? तुम कल गिर गई थी और खून बहने लगा था, लेकिन अब कोई बड़ी बात नहीं है। और कल रात ब्लड बैंक में खून नहीं था। वीवी ने तुम्हें खून दिया था। वीवी, चाची को पता था कि तुम पर प्यार बर्बाद नहीं किया। चाची की अब सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम जल्द से जल्द
जिंग परिवार में ब्याही जाओ चाची कल रात। असल में गुनियान बहन ने भी आपको खून दिया था। बीवी मेरे सामने उस नीच औरत का जिक्र मत करो। असल में क्या हुआ बीवी? दरअसल कल रात गुनियन बहन ऑपरेशन थिएटर में थी। वह माँ को खून देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार मैंने अकेले ही खून दिया। गुनियन यह कृतघ्न औरत। उसकी मां का वेंटिलेटर हटा दो। तुम सच में एक दुष्ट औरत हो। तुमने मेरी मां को ब्रेन हेमरेज करवा दिया। तुमने मेरी मां को ऐसा क्यों किया? तुम क्यों नहीं चाहती उसे खून देना? बात नहीं कर रही? कोई प्रतिक्रिया नहीं? यह देखो, क्या अब प्रतिक्रिया होगी? जिंगरों, मेरी माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुम्हें क्या हक है उसका वेंटिलेटर बंद करने का? तुम कमीने। मेरे सामने घुटने टेक दो। मैं विनती करती हूँ। बस तुम मेरे लिए एक और बच्चा पैदा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हारे जिंग परिवार की प्रजनन मशीन नहीं हूँ। मैं नहीं पैदा करूंगी। तुम नीच औरत हो जिंगरोंग। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा, वह फिर से उस इन तियाने के साथ थी। उसका शरीर अब गंदा हो चुका है। मैं उसे जिंग परिवार का बच्चा पैदा नहीं करने दूंगा। मेरे और गुनियन के मामले में आप हस्तक्षेप न करें। तो फिर तुम वीवी को कहाँ रखोगे माँ? मैं जिंगरोंग भैया का इंतजार करने को तैयार हूँ। कितनी बेइज्जती है। तुम सब यहाँ से बाहर निकल जाओ। गुनियन, तुम यहाँ रुको और माँ की देखभाल करो। चलो वीवी। गुनियन, मैं तुम्हें फिर से जिंगरोंग भैया का बच्चा पैदा नहीं करने दूंगा। माँ, तुम होश में आ गई। माँ, पानी पी लो। हटाओ, डर लगता है तुमने इसमें जहर मिला दिया हो। मेरी चूड़ी कहाँ है? मेरी चूड़ी गायब हो गई है। वह तो जिंग परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी थी। माँ, आपको क्या हुआ? मेरी चूड़ी गायब हो गई है। जरूर कहीं गिर गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसे कभी नहीं उतारा। कहीं चोरी तो नहीं हो गई? गुनियन, क्या तुमने चुराई है? मैंने नहीं की। माँ, यह आपकी चूड़ी है। मैंने नहीं की। मैंने आपकी चूड़ी नहीं छुई। गुनियन बहन, बस मान जाओ। माँ तुम्हें माफ कर देंगी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी इस चोर औरत को। तुम जानती हो यह चूड़ी कितनी कीमती है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। गुनियन बहन क्या देगी? वह जानबूझकर नहीं की होगी। उसके पास पैसे नहीं है। मैनेजर, इसे नाइट क्लब भेज दो। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारी चूड़ी नहीं चुराई। छोटी बहन, मुझे छोड़ दो। शर्माओ मत, शर्माओ मत। मैं जिंगरों की पत्नी हूँ। मुझे छोड़ दो। जिंग यंग मास्टर, ये औरत कहती है कि वो आपकी पत्नी है। नहीं पहचानता। जिंगरों, मुझे मत छुओ। तो ये बॉस जिंग है। इस औरत पर मोहित हो गया। माफ करना, हम चलते हैं। बॉडीगार्ड, उन लोगों को खत्म कर दो। तुम मुझसे अलग होने के लिए यहाँ बेचने आई हो? मुझे तुम्हारी माँ ने यहाँ फेंक दिया था। झूठी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर आरोप लगाने की? नियान नियान, अच्छी बची। भाई जल्दी वापस आएगा। तुम्हारी और तियानमिंग की शादी में जरूर पहुंचेगा। नियान नियान, याद रखो, जिंगरोंग से दूर रहना। जिंगरोंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मर जाओ। तुम्हें मुझसे नफरत करने का क्या हक है? तुम्हारी माँ का मामला, गु परिवार का मामला, मैं सब संभाल रहा हूँ। तुम्हें मुझसे नफरत करने का क्या हक है? जिंगरोंग, तुम धोखेबाज हो। गु परिवार, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। गु परिवार का मामला मैं जांचूंगा, लेकिन आज रात तुम्हें मेरे साथ वीवी के जन्मदिन की पार्टी में जाना होगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी पालतू कुतिया हो। नहीं, कुत्ता वफादार होता है, तुम तो उससे भी बदतर हो। बॉस जिंग, मैडम की हत्या का अपराधी अभी नहीं मिला, लेकिन मास्टरमाइंड मिल गया है। कौन है? लुओ वीवी? हाँ,
लुओ मिस से जुड़ा है। लो वीवी इतनी अच्छी इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकती। शायद लो परिवार है। तुम जांच करो, अगर सच में है तो चेतावनी दे देना। बॉस जिंग, मैडम की हत्या का मामला यूं ही खत्म हो गया। गुनियान दीदी, तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में आई, मैं बहुत खुश हूँ। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर इवनिंग गाउन क्यों नहीं पहनी? महत्वपूर्ण अवसर? एक बिना नामो शोहरत की रखेल का जन्मदिन क्या महत्वपूर्ण अवसर है? क्या महत्वपूर्ण अवसर है? जिंगरोंग भाई, गुनियान दीदी सही कह रही है, मैं वास्तव में बिना नामो शोहरत हूँ। क्या बिना नामो शोहरत? वीवी लुओ परिवार की बेटी है, जिंग परिवार की भावी मालकिन गुनियान। तुम कौन होते हो? आज वीवी का जन्मदिन पार्टी है, तुम खाली हाथ कैसे आ गए? मुझे लगता है यह हार काफी कीमती है, इसे उतार दो। वीवी को दे दो। नहीं, यह मेरा दहेज है। लो वीवी, तुम्हें सेकेंड हैंड चीजें इतनी पसंद है। तुम किसे सेकंड हैंड कह रही हो? हार मुझे वापस दो। जिंगरोंग भाई, क्योंकि गुनियान दीदी मुझे नहीं देना चाहती, तो उन पर जबरदस्ती मत करो। झूठी सफेद कमल, शर्म नहीं आती? वीवी दिल की अच्छी है, तुमसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन यह हार तुम्हें उसे देना ही होगा। जिंगरोंग भाई, मैं वायलिन संगीत सुनना चाहती हूँ। गुनियान रुको। गुनियान कॉलेज में वायलिन वादक थी, उसे तुम्हारे लिए एक धुन बजाने दो। मैं वायलिन नहीं बजाती। जिंगरोंग भाई छोड़ो वह। गुनियान, अगर मुझे सही याद है तुम्हारी माँ प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, या मैं किसी को भेजकर उन्हें ले आऊं, वह तुम्हारे लिए बजाएंगी। नहीं, मेरी माँ को मत छुओ, मैं बजाऊंगी। तार में समस्या है। निकम्मी, उसे दूसरा दो, फिर से बजाओ। गुनियान दीदी, तुम्हारा हाथ। निकम्मी, उसे दूसरा दो, फिर से बजाओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम मरना चाहते हो? खून बहकर खत्म हो जाएगा। क्या तुमने मुझे अपनी प्रेमिका के लिए वायलिन नहीं बजाने को कहा था? क्या अब तुम्हें दुख हो रहा है? तुम गलत समझ रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम वीवी को परेशान करो। तुम मेरे पास मत आओ। गुनियान, मेरे पास तुम्हारे लिए इतना धैर्य नहीं है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? स्पैम कॉल थी। छोड़ो, यह मेरी अस्पताल की सहकर्मी है, यह मेरी निजी बात है। पति पत्नी के बीच क्या निजी बात हो सकती है? गुनियान, तुम अभी कहा हो, क्या जिंगरोंग उस बेईमान ने तुम्हें परेशान किया? गुनियान, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने नहीं किया। तुम बेईमान औरत हो। इन यामिंग अभी भी तुम्हें इतना चाहता है। मुझे उस समय उसे तुम्हारे भाई के साथ विदेश में मर जाने देना चाहिए था। शुरुआत में तुमने मेरे भाई को मार डाला। जिंगरोंग भाई, मुझे बचाओ, कोई मुझे अगवा कर रहा है। जिंगरोंग, साफ साफ बताओ, क्या मेरे भाई को तुमने मारा है? बीवी का अगवा होना क्या तुम्हारे साथ कोई संबंध है? उसका अगवा होना मेरे साथ क्या संबंध है? बेहतर होगा कि न हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शांत हो जाओ, मैं उसे तुमसे बदल दूंगा। मुझे बस लुओ वीवी की मौत चाहिए। अगर ये प्यारी सी न होती जिसने मेरा निवेश बर्बाद कर दिया, तो मैं भी सब कुछ न गवाता। रुको, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुरंत यहाँ से चले जाओ। जल्दी जाओ, बीवी को बदल लाओ। क्या वह मेरी जान लेने आया है? तेरी जान की क्या कीमत है, मैं तुझे बता देता हूँ। अगर बीवी को कुछ भी होता है तो मैं तेरी माँ को उसके साथ दफना दूंगा। शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? हत्या करना कानूनन अपराध है। शांत हो जाओ और मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? मुझे लुओ वीवी की मौत चाहिए। बीवी, प्यारी सी, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। नियान नियान, जिंगरोंग, मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो।
विश्वास करो, तुम्हारे चेहरे को कुछ नहीं होगा। जिंगरोंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम पहले वापस जाओ, मैं नियानियान को अस्पताल ले जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम गुनियान के चेहरे को बर्बाद कर दो। बस तुम इस नाटक को अच्छे से निभाओ। तुम्हारा खोया हुआ पैसा मैं 5 गुना वापस दूंगा। ठीक है, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा दिया हुआ काम पूरा करूंगा। चिंगरोंग भाई, तुम मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल नहीं जाना चाहती। वीवी, तुम क्या कह रही हो? चिंगरोंग भाई, शुरू में तुमने मुझे परिवार के व्यवसाय को संभालने के लिए कहा था, लेकिन मैंने एक पल की कमजोरी में गलत काम कर दिया, जिससे बहुत से लोग दिवालिया हो गए। मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिंगरोंग भाई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वीवी, मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम जेल जाओ। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चाहे जेल क्यों ना जा पड़े, मैं गुनियान को तुम्हारी जगह भेजूंगा। जिंगरोंग, तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में आ गया हूँ। तुम्हें क्या हक है मुझे उसकी जेल कटवाने का? तुमने वेवी के बच्चे को मार डाला। तुम्हें यह करना चाहिए, यह तुम्हारा उस पर कर्ज है। लो, वेवी का बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। अपने गंदे कामों का ठीकरा। वेवी के सिर मत फोड़ो, यह जेल तुम्हें ही काटनी होगी। नियान नियान, तुम्हारा पेट। तियानमिंग भैया, मुझे यह बच्चा जरूर पैदा करना है। ठीक है, पहले चलते हैं, धीरे से। गुनियान गर्भवती है। जिंगरोंग भैया, इंडिया में क्यों स्पर्श रहा है? गुनियान दीदी का पेट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? गुनियान दीदी के पेट का बच्चा यकीनन इंडियान का नहीं है। जिंगरोंग भैया, कृपया गलत मत सोचना। गुनियान, तुम्हारे पेट का क्या मामला है? तुम मेरा बच्चा पैदा करना नहीं चाहती और अब इंडियान का बच्चा वाले हो। तुम सच में नहीं हो। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे बच्चे से दूर रहो। प्यारे बच्चे, नियान नियान के पास समय नहीं बचा है। बॉडीगार्ड, इसके पेट के बच्चे को गिरा दो। गुनियान, आज मैं तुम्हारे पेट के प्यारे बच्चे को छोड़ देता हूं। कल मैं किसी को भेजूंगा एमनियोसेंटेसिस कराने। अगर पता चला कि बच्चा मेरा नहीं है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। जिंगरोंग, कृपया मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम हमेशा मेरी रहोगी। गुनियान, ये 5 महीने जेल में तुमने काफी आराम से काटे हैं। बच्चा इतना बड़ा हो गया है। तुम हटो। मैं तुम्हारी दी हुई चीज नहीं पीऊंगी। क्या हुआ? पहले गर्भपात की याद आ गई? डरो मत, इस बार दवा की मात्रा कम है, ज्यादा दर्द नहीं होगा। वेवी, तुम्हें क्या हुआ? आंटी, मैं गुनियान दीदी के लिए दलिया लेकर आई हूँ। वेवी, तुम बहुत भली हो, जल्दी उठो। गुनियान, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तो निकलना चाहती हूँ, पर तुम्हारा बेटा मानता ही नहीं। गुनियन, तुम फिर से गर्भवती हो। जिंगरोंग का बच्चा। चाची, क्या तुम्हें याद है जब तुमने गुनियन को नाइट क्लब भेजा था? छोटी प्यारी, मैनेजर मुझे दवा पिलाई। इस बच्चे को गिरा दो। मुंह खोलो। तुमने अपने ही पोते को मार डाला। यह क्या हो रहा है? गुनियन के पेट में फिर से एक छोटी प्यारी है। इस बार तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंगरोंग, तुम मुझे अस्पताल ले चलो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें अस्पताल क्यों ले जाऊं? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पेट में यह छोटी प्यारी मर जाए। नहीं जिंगरोंग, वह छोटी प्यारी नहीं है। वह हमारा बच्चा है। मैं उसे बचाना चाहती हूँ। गुनियन, क्या तुम मेरे साथ नाटक करना बंद करोगी? तुम मुझे घृणित लगती हो। जिंगरोंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अस्पताल ले चलो। जिंगरोंग, तुम उसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। पेट में छोटी प्यारी एक अभिशाप है। जिंगरोंग भाई, शायद तुम्हें गुनियन दीदी को अस्पताल ले जाना चाहिए। हालांकि उसके पेट में बच्चा किसी और का हो सकता है, लेकिन वह भी एक छोटी सी जान है। चुप रहो। जिंगरोंग, गुनियन, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अगर तुमने फिर से धोखा दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बॉस जिंग,
मिसेस जिंग के पेट में बच्चा बच गया है, लेकिन आने वाले दिनों में आराम की जरूरत है। बच्चे को गिरा दो। क्या बॉस जिंग, क्या आप नहीं जानते मिसेस जिंग का गर्भाशय गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर गर्भपात हुआ तो वो भविष्य में लगभग गर्भवती नहीं हो पाएगी। ठीक है, तुम एक एमनियोसिंथेसिस करो, मैं उसके पेट में बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। जिंगरोंग भाई, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट आ गया है। मुझे दो। सचमुच मुझे धोखा दिया। मेरा बच्चा अभी भी है। गुनियन, तुम नीचे आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नहीं, हमारा बच्चा अभी भी है। हमारा बच्चा? खुद देख लो। इस बच्चे का मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। यह असंभव है। यह बच्चा वास्तव में तुम्हारा है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम बार बार मेरा विश्वास तोड़ते हो। मुझे धोखा दिया है। डॉक्टर, आओ और इस बच्चे को गिरा दो। नहीं, यह वास्तव में तुम्हारा है। तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? डॉक्टर। गुनियन, तुम वापस आओ। बॉस जिंग, मैडम को कार ने टक्कर मार दी है। क्या? तुमने कहा गुनियन को क्या हुआ? ऑपरेशन थिएटर। डॉक्टर। बॉस्किन, मैडम जिंग को गंभीर रक्तस्राव हो रहा है। उनके पेट में बच्चा शायद, यहां तक कि उनका गर्भाशय भी। कृपया साइन कर दीजिए। उनका गर्भाशय बचाना होगा। उन्हें अभी भी मां बनना है। बॉस्किन, जल्दी से साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे। सच कहूं तो संभावना कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। गुनियन, तुमने इस प्यारे बच्चे के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। बॉस्किन, गर्भाशय बचा लिया गया है, लेकिन भविष्य में गर्भधारण की संभावना बहुत कम होगी। अभी गर्भपात हुआ है, उन्हें आराम की जरूरत है। मेरा बच्चा। तुम्हारा इस प्यारे बच्चे के प्रति काफी लगाव है। चुप रहो। यह प्यारा बच्चा नहीं है। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। यह तुम्हारी अपनी गलती है। गर्भाशय का कोई फायदा नहीं है। तुरंत तलाक के पेपर पर साइन कर दो। जिंगरोंग, तुम भी साइन कर दो। तुम तो तलाक के लिए बहुत उत्सुक हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हमेशा मेरे अत्याचार सहने होंगे, अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए। प्यारे बच्चे, मत सोचो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। बच्चा। छोटी बहन जा गई है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और खेलोगी? तुम कौन हो? बाहर निकल जाओ। मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरे प्यारे बच्चे के साथ अच्छे से रहो। तुम लोवेई वेई ने भेजा है ना? बाहर निकल जाओ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने भेजा है तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है अगर जिंगरोंग भाई इस बारे में जान जाए तो क्या होगा? लो वेई वेई, मैं उनसे तलाक ले चुकी हूँ। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? गुनियन, गर्भवती होना बहुत मुश्किल होता है। गिर जाना अच्छा हुआ, काफी आराम मिल गया। तुम बहुत क्रूर हो। तुम्हें इसका फल मिलेगा। गुनियन, तुम फिर से वेई वेई को परेशान क्यों कर रहे हो? जल्दी उठो। गुनियन, क्या तुम इतने बेकाबू हो कि अस्पताल में भी दूसरे आदमी को ढूंढ रहे हो? यह लो वेई वेई है। उसने मुझे फंसाया है। पहले तुम बाहर जाओ। ठीक है, अगर तुम खुद को इस तरह बर्बाद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत गंदी जगह भेज दूंगा। क्या? वेई वेई की किडनी फेल हो गई? यह कैसे हुआ? गुनियन, तुम्हें चुपचाप यहीं रहना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। जिंगरोंग, तुम हमेशा मुझे इससे धमकाते हो। क्या वेई वेई की किडनी फेल होने की स्थिति है? क्या कोई विशेष दवा है? बॉस जिंग, आप चिंता न करें। मिस लुओ की हालत अभी स्थिर है। उन्हें कुछ और समय तक निगरानी में रखने की जरूरत है।
मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी वेई वेई को ठीक करो, सुना? बॉस जिंग, वास्तव में एक दवा है जो किडनी फेल होने का इलाज कर सकती है, लेकिन अभी तक इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है क्योंकि कोई संबंधित मामला नहीं है। मरीज को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जिंग रोंग, तुम ये प्यारे से आदमी, तुमने आखिर गुनियन के साथ क्या किया? उसका अचानक गर्भपात क्यों हो गया? एक छोटा सा प्यारा, गिरा तो गिरा, क्या हुआ? गुनियन की अब किडनी फेल हो गई है। नियन ने मुश्किल से इस बच्चे को बचाया था। क्या गुनियन की भी किडनी फेल हो गई? जिंग रोंग, आखिर तुम क्या चाहते हो? गुनियन को छोड़ने के लिए? मैं उसे इस जन्म में नहीं छोड़ूंगा। गुनियन को यहाँ ले आओ, वेई वेई के लिए दवा का टेस्ट करने के लिए। जिंग रोंग, तुम गुनियन को टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तुम उसके पति हो, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अब उसका पति नहीं हूं। डॉक्टर, गुनियन पर दवा का टेस्ट करो। तुम बॉस जिंग, इस महिला की हालत में सुधार हुआ है। विशेष दवा काम कर रही है। जाओ वेई वेई पर दवा का टेस्ट करो। बॉस जिंग, आप जल्दी न करें। विशेष दवा कुछ मरीजों में प्रतिक्रिया कर सकती है। सिर्फ एक प्रयोग ये साबित नहीं करता कि ये लुओ मिस के लिए काम करता है। गुनियान और वेई वेई का ब्लड ग्रुप एक जैसा है। रिजेक्शन का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दवा आजमाओ। बुरी खबर, लुओ मिस को शॉक लगा है। वेई वेई को शॉक क्यों लगा और तुम्हें कुछ नहीं हुआ? यह लो वेई वेई की करतूत का नतीजा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वेई वेई को कुछ हो गया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिंगरोंग, मुझे भी किडनी फेलियर है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं? क्या तुम्हारी यह सस्ती जान इतनी अहमियत रखती है? यही मेरे सामने घुटने टेको जब तक वेई वेई नहीं उठती। जिंग रोंग, तुम गुनियान को क्यों सताते हो? उसका गिरा हुआ बच्चा तुम्हारा था। उसे भी गंभीर किडनी फेल्योर है। क्या तुम उसे मरते देखना चाहते हो? तभी तुम्हें चैन मिलेगा। क्या वह बच्चा वास्तव में मेरा था? बेशक तुम्हारा था। तुम्हें फंसाया गया था। लू वेवे ने तुम्हें जो पैरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट दी थी वो नकली थी। नहीं हो सकता, वेई वेई के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। कोई कारण नहीं। लू वेवे गुनियान को मारना चाहती थी तुम्हारी जिंग मिसेज बनने के लिए। नहीं हो सकता, मैं विश्वास नहीं करता। मैंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी। गुनियान, गुनियान, यह मेरी गलती थी। मुझे पता है वह हमारा बच्चा था, माफ करना। अब यह सब कहने से क्या फायदा? बच्चा तो चला गया। भविष्य में हमारे और बच्चे होंगे। हम तलाक ले चुके हैं, कोई भविष्य नहीं है। हम फिर से शादी कर लेते हैं, ठीक है? मुझे जाने दो। तुमने कहा था तुमको परिवार के दिवालिया होने का सच जानना चाहते हो। बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? जिंगरोंग, तुम मुझे बताओ, परिवार के दिवालिया होने का सच क्या है? अभी नहीं बता सकता, पहले आराम करो। मेरी माँ की कार दुर्घटना और मेरे भाई की मौत, क्या तुम्हारा कोई संबंध है? हाँ, लेकिन वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? जिंगरोंग, मेरी सारी बदकिस्मती सिर्फ तुम्हारी वजह से है। गुनियान, तुमने मेरे साथ इतनी बार धोखा किया। तुम्हें मुझसे नफरत करने का कोई हक नहीं। तुम्हारी तबीयत हाल में कमजोर है, अच्छे से आराम करो। जिंगरोंग भैया, गुनियान दीदी की तबीयत कैसी है? तुम्हें फंसाया गया है। लू वेवे ने तुम्हें जो था वो पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट नकली थी। वेई वेई, तुम भविष्य में गुनियान से दूर रहना। मैंने नहीं किया। नकली पेरेंटिंग टेस्ट के मामले को मैं अभी नहीं उठाऊंगा। लेकिन अभी माफ नहीं करूंगा। माफ करना, मैंने यह सब किया हमारे बच्चे के लिए। पिछले महीने आपकी माँ का जन्मदिन था। तुमने शराब पी थी, फिर हम। मुझे याद नहीं है। मैं फिर से अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। सर, लुओ साहब और उनकी पत्नी आए हैं। वे आपसे सगाई के बारे में बात करना चाहते हैं। सगाई? जिंगरोंग बेटा, सुना है तुमने गु परिवार की दूसरी बेटी से तलाक ले लिया है। हाँ। अच्छा हुआ तलाक हो गया। अब गु परिवार बर्बाद हो चुका है। देखो, तुम और हमारी वेवेई का इतना अच्छा रिश्ता है, क्यों ना हम जिंग और लुओ परिवार का रिश्ता जोड़ दें, ताकत बढ़ाएं। मैं अभी शादी करने का इरादा नहीं रखता। जिंग दादी, शायद आपको अभी पता नहीं, हमारी वेवेई गर्भवती हो गई है। वेई, तुम गर्भवती हो? हाँ, तुम्हारा पेट तो बहुत जल्दी भर गया, उस गुनियान की तरह नहीं। जिंगरोंग बेटा, तुम्हें वेई से सगाई जरूर करनी चाहिए। देखो, गुनियान जैसी चरित्रहीन औरत, तुम उसे जल्दी से जिंग परिवार से निकाल दो। वेई ने सही कहा था। जिंगरोंग को पता नहीं चला, ये तस्वीरें एडिट की हुई है। जिंगरोंग, क्या तुम्हें अभी भी गुनियान से प्यार है? नहीं,
तुम्हें वही वही से शादी जरूर करनी चाहिए। अब उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें उसे एक मुकाम देना ही होगा। ठीक है, मैं शादी कर सकता हूँ, लेकिन गुनियान बीमार है, उसे हमारे घर पर ही इलाज कराना होगा। वह गुनिया नाम की छोकरी क्यों नहीं मर जाती सीधे? वही गर्भवती है। तो क्या क्या मैं तुम्हारी तारीफ करूं? गुनियान, मैं बहुत गंभीर हूँ, इस बारे में तुझसे बात कर रहा हूँ। बॉस जी, अस्पताल ने सूचना दी है, विशेष दवा विकसित की गई है और इसका उपयोग मैडम के इलाज के लिए किया जा सकता है। मिस गू और मिस लुओ की किडनी फेल्योर। मुझे पता है, और कुछ? बॉस जी, विशेष दवा सिर्फ एक ही है। डॉक्टर ने मुझे आपको बताने के लिए कहा। मिस गू और मिस लुओ, आप किसे बचाना चाहते हैं? तुम क्या कर रही हो? गुनियन, अगर हमारा बच्चा नहीं गिरा होता तो कितना अच्छा होता, तो मेरे पास तुम्हें बचाने का कारण होता। तुम क्या कह रही हो? गुनियन, जब वीवी बच्चे को जन्म दे देगी तो हम दोबारा शादी कर लेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें प्यार करूंगा। तुम्हारा प्यार कभी मेरे लिए नहीं था। जब तुमने मुझे धोखा दिया था, मेरे लिए तुम्हारे प्रति भावनाएं थी। गुनियन, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगा, तुम्हें सबसे अच्छा इलाज दूंगा, सबसे अच्छी दवाई दूंगा। जरूरत नहीं, मैं अभी मरने से बेहतर नहीं हूँ। गुनियन, किडनी फेल्योर की विशेष दवा विकसित की गई है, हमारे पास सिर्फ एक ट्यूब है। अभी वीवी गर्भवती है, तुम पहले उसे दे दो, ठीक है? दे दो। वह दवा वैसे भी उसी की है, मुझे उससे लड़ने का क्या अधिकार है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। भविष्य? किडनी फेल्योर के साथ कोई भविष्य नहीं है। गुनियन, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढा है, तुम्हें डायलिसिस करवाऊंगा, तुम्हें इलाज में सहयोग करना होगा। मिस गू, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? डॉक्टर चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम जी, मैं मिस गू को डायलिसिस करवा रहा हूँ। मैं अनुमति नहीं देती। डॉक्टर चेन, कृपया बाहर जाइए। गुनियन, उसे डायलिसिस की जरूरत नहीं है। मैडम जी, अगर मिस गू को डायलिसिस नहीं मिला तो उनकी जान को खतरा है। तो उसे मरने दो। लो वीवी, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। गुनियन, तुम्हें इतना दर्द में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें पता है, किडनी फेल्योर का इलाज करने वाली एकमात्र विशेष दवा जिंगरोंग भाई ने मुझे दे दी। तो क्या क्या मुझे मरते हुए देखने आई हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे साथ बुरा होगा? अपने पेट के बच्चे को सुरक्षित रखो। बच्चा? कौन सा बच्चा? तुमने झूठा गर्भ फैलाया है। नहीं तो जिंगरोंग भाई के दिल में तुम्हारे लिए जगह होती। मैंने कुछ तरकीबें नहीं चलाई होती तो उनसे शादी कैसे कर पाती? नीच और बेशर्म। गुनियन, बचपन से ही तुम एक राजकुमारी की तरह रही हो। अब तुम नीचे गिर गई हो। मैंने आखिरकार जीत हासिल कर ली। 2 दिन बाद मेरी और जिंगरोंग भाई की सगाई की पार्टी है। तुम्हें जरूर आना है। पांच दिन से कुछ नहीं खाया, सच में जानवर जैसी जिद्दी हो। जिंगरोंग भाई, गुनियन दीदी डॉक्टर के पास डायलिसिस करवाने नहीं जा रही है। हर दिन बस यही कहती रहती है कि वे किंतियानी से मिलना चाहती है। यह उनकी अपनी गलती है, परवाह मत करो। गुनियन, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, तुम्हारी माँ, उनके साथ कुछ हुआ है। क्या कहा? मेरी माँ को क्या हुआ? तुम यह शर्मनाक चीज क्या तुम जानबूझकर को बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हारे पूरे परिवार में सिर्फ तुम बची हो। तुम भी मर जाओ तो अच्छा होगा। यह नहीं हो सकता। जिंगरोंग ने मुझसे वादा किया था कि वे मेरी माँ का ख्याल रखेंगे। मुशी, इसका मुंह बंद करो और बाहर निकालो। क्या तुम बस शांत नहीं रह सकती? गुनियन, आज मेरी और वीवी की शादी है, तुम आखिर चाहती क्या हो? मेरी माँ, वह मर चुकी है। तुम्हारी माँ मर गई, वह बीमारी से मरी। जिनके बाद कैसे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लुओ परिवार का लेना देना है? जिंगरोंग, क्या तुम सब मिलकर हमारे परिवार को खत्म करना चाहते हो? मैं तुम सब से नफरत करती हूँ। हाँ, तुम भी अपनी माँ के पीछे पीछे नरक चली जाओ।
माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तब क्या करूं? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम बीमारी से मरी हो। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरी माँ की कार दुर्घटना और मेरे भाई की मौत, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? हाँ, लेकिन वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? जिंगरोंग, यह जरूर जिंगरोंग है। गुनियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुनियान, कहीं तुम को परिवार के दिवालिया होने की सच्चाई जानने आई हो? तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है कि वो परिवार कैसे दिवालिया हुआ था। मुझे विश्वास नहीं। मेरी दया मत लो, मैं तुम्हें सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें सच्चाई बताने के लिए जरूरत नहीं। तुमसे शादी करने के लिए जिंगरोंग भाई ने को परिवार को दिवालिया करवाया, दुर्घटना की साजिश रची, तुम्हारी माँ को अपाहिज बना दिया और तुम्हारे भाई को विदेश में मार डाला गया। यह सब सच है। बिल्कुल सच। तुम जिंगरोंग भाई को हरा नहीं सकती। तुम चली जाओ। हमारे साथ खुशी से रहो। सच्चाई का पता लगाए बिना मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी यह टूटी हुई देह और कितने दिन चलेगी? तुम लोग क्या कर रहे हो? जिंगरोंग भाई, गुनियान दीदी को मत डांटो, उन्होंने जरूर अपनी गोपनीय फाइलें नहीं चुराएंगी। गोपनीय फाइलें? तुम इतने नीचे कैसे गिर गए? मैंने नहीं किया। क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तुमने मेरी गोपनीय फाइलें चुराने की हिम्मत की? मैंने नहीं ली। जिंगरोंग भाई, यह तो जिन कंपनी की हालिया बोली परियोजना की फाइल है। यह यहाँ कैसे? बताओ, तुमने यह कहां से चुराया? मैं अभी बेडरूम से गुजर रहा था तो गुनियान दीदी को यह फाइल ले जाते देखा। लेकिन गुनियान दीदी ने जरूर फाइल नहीं चुराई होगी। मैंने कहा, मैंने कोई प्रोजेक्ट फाइल नहीं देखी। मेरी यह गोपनीय फाइल मेरे बेडरूम की दराज में रखी थी। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मुझे अफसोस है, मुझे तब तुम्हें गु परिवार के साथ ही मर जाना चाहिए था। तो सचमुच तुम ही हो। तुमने खुद कबूल किया कि तुमने मेरे परिवार को मारा। हाँ, मैंने किया। अब मैं चाहता हूं तुम जल्द से जल्द मर जाओ। गुनियान, क्या हुआ गुनियान? जिंग साहब, आशा है आप तैयार हैं। गुजी, उन्हें यूरेमिया की अंतिम अवस्था है। उनका समय बहुत कम बचा है। जिंगरोंग, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुमने नियान को डायलिसिस क्यों नहीं करवाया? उसके पास अभी भी मौका था, वो जी सकती थी। यह उसकी अपनी गलती है, इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारी वजह से नियान बेघर हो गई। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, बाहर निकलो। मेरे सामने भावुक होने का नाटक मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, जब उनके परिवार को मुसीबत में था, तुम कहाँ थे? अगर मैं उस समय देश में होता, मैं नियान की पूरी मदद करता। तुम मदद नहीं करना चाहते थे। कम से कम मैंने गु परिवार के पीछे से षड्यंत्र नहीं रचा। मैंने नियान के लिए यूरेमिया के विशेषज्ञ ढूंढे हैं। मैं कल ही उसे विदेश ले जाकर इलाज करवाऊंगा। नहीं। जिंगरोंग, क्या तुम सचमुच ये देखते रहोगे कि नियान यहीं मर जाए? उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम जाओ और अपनी प्रेमिका से शादी कर लो। मेरी और बीवी की शादी को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। जब मैं कंपनी के काम से फ्री हो जाऊंगा तो मैं खुद उसे ले जाऊंगा। जरूरत नहीं। जिंगरोंग, तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने क्या कहा? चले जाओ। जिंगरोंग भैया, क्या करें? लू परिवार को मुसीबत है। क्या हुआ? वीवी, रोना बंद करो। तुम्हारे पेट के बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बच्चा, बस बच्चे की ही बात करते हो। जिंगरोंग भैया, लू परिवार के पास वास्तव में पैसों की कमी है। मैं वास्तव में कोई उपाय नहीं सोच पा रहा। कितने पैसों की जरूरत है? और जिन परिवार का आईपीओ होने वाला है, उन्हें भी बड़ी रकम चाहिए। मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले सकता। वीवी, हमारी शादी को अभी के लिए रद्द कर दिया गया है। तुम्हें कष्ट हुआ वीवी? तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दूंगा। सुना है, गुनियान जी की मां ने 50 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस छोड़ा है। क्या हम यह पैसा लुओ परिवार को उधार दे सकते हैं? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी माँ ने 50 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस खरीदा था, लेकिन अब ये 50 करोड़ तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहे, क्योंकि
तुम हो। तुमने 50 करोड़ के लिए मेरी माँ को मार डाला। वे मैं तुझे मार डालूंगी। ये सब मायने नहीं रखता, असल बात ये है जिंगरोंग भाई ने ये 50 करोड़ मुझे दे दिए, तुम्हें ये करने का क्या हक है? बस इसलिए कि मैं उसकी आने वाली पत्नी हूँ। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। तुम्हारे इन कर्मों का फल मिलेगा। क्या तुम्हारी जान बच पाएगी? मैं पहले ही इस हालत में हूँ। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? क्या? टेंडर फेल। पता है ये टेंडर हमारी कंपनी के लिस्टिंग को कितना प्रभावित करेगा? बॉस जिंग, जियो ग्रुप विदेशी उद्यम है। किसी ने हमारी गोपनीय फाइलें उन्हें बेच दी, इसलिए। जांच करो। मैं देखना चाहता हूं ये गद्दार कौन है। सब बाहर जाओ, उसकी दवाइयां बंद करो। सर, मरीज डायलिसिस पर है, कृपया बाहर जाएं। सर, मरीज की हालत गंभीर है, अगर डायलिसिस नहीं किया। वापस जाओ। अपनी जिम्मेदारी खुद। गुनियन, तुमने हमारी कंपनी की गोपनीय फाइलें जियो ग्रुप को क्यों दी? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। मैं पूछ रहा हूं तुमने हमारी गोपनीय फाइलें जियो ग्रुप को क्यों दी? नीच। असली नीच कौन है? तुम्हें क्या हक है? मेरी माँ का इंश्योरेंस मनी लू वे को क्यों दे दिया? क्योंकि वेई को चाहिए था, मैंने उसे दे दिया। तुम इतने पैसे रखकर क्या करोगे? वैसे भी तुम्हारी जिंदगी नहीं बचेगी। बॉस जिंग, हमारी 6 महीने की मेहनत का प्रोजेक्ट जियो ग्रुप ने छीन लिया। जियो ग्रुप ने कहा है अगर आपको महोदया का इलाज कराने का वादा करें, वे प्रोजेक्ट हमें लौटा देंगे। गुनियन, तुम फिर कब से जियो ग्रुप से जुड़ गई? उसके इलाज के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढो। बॉस गु महोदया की तबीयत में सुधार हुआ है। हाँ, जिंग्स ग्रुप जल्द ही लिस्टिंग के लिए तैयार। पूरी ताकत से रोकने का आदेश दो। हाँ, नियान, भैया वापस आ गया है। जब मैं उस साल की सच्चाई का पता लगा लूंगा तो तुम्हें घर ले जाऊंगा। नियान, उस साल तुम्हारी मां की हुई कार दुर्घटना के ड्राइवर को ढूंढ लिया गया है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए इस आदमी से मिलवाया है। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो जाकर साफ साफ पूछ लो। ठीक है। उस समय की कार दुर्घटना किसने तुम्हें हुक्म दिया था? मिस गु, मैंने जो कहना था वो कह दिया। उस साल की बात। तो वो बातें बताओ जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। तो ये देखना है कि तुम्हारी नीयत कैसी है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 2 लाख। मेरे पास सिर्फ 1 लाख ही है। 1 लाख भी चलेगा। 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। जिंग परिवार का आदमी था। क्या जिंगरोंग था? हेलो जिंग माताजी, उसे उस साल की बात का पता चल गया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। गुनियान, बाहर जाओ। जिंगरोंग, तुम होश में आ गए। कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैंने कहा बाहर जाओ। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम अपनी मर्जी से मतलब मत रखो, बाहर जाओ। शुक्रिया। बॉस जिंग, आपके लिए कोई पार्सल आया है। क्या मैं गुनियान को गलत समझ रहा था? उसे मेरी मां ने बाहर निकाल दिया था और वो किन तियान मिंग से मिल गई। भेजने वाला कौन है? पता नहीं, लेकिन भेजने का पता गुक ग्रुप दिखा रहा है। जिंगरोंग, इतने सालों से मैं बहुत थक गया हूं। क्या सिर्फ मेरे मरने से ही ये सब खत्म हो जाएगा?
नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें पूरा बदला दूंगा। तुम मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं, मत कर। अगर अगला जन्म हो तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। गुनियान, जिंगरोंग। माफ कीजिए, परिवार वालों ने अंदर आने से मना किया है। जिंगरोंग, क्यों मैं चोट नहीं खाई? हाँ, क्यों तुम नहीं मर गए? तुम एक अशुभ व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से जिंगरोंग 2 बार चोट खा चुका है। तुम्हें इस दुनिया में जीने का साहस कैसे हुआ? निकल जाओ यहाँ से। बुजुर्ग माँ, मुझे जिंगरोंग की देखभाल करने दीजिए। मैं उसका ऋणी हूँ। डॉक्टर ने कहा है जिंगरोंग कोमा में जा सकता है। बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो? एक तुच्छ जान। जिंगरोंग ने मुझे बचाया। मैं अपहृत हो गई थी। मैंने भी नहीं सोचा था। गुनियान, जिंग परिवार अभी उन्नति के दौर में है। अब जिंगरोंग के साथ यह हादसा हो गया है। कंपनी का क्या होगा? माफ कीजिए। माफी से क्या होगा? अभी जाकर अपने को परिवार की बची खुची संपत्ति बेचकर जिंग परिवार को दे दो, ताकि कंपनी की धनराशि श्रृंखला टूटने न पाए। नहीं, वह मेरे माता पिता की अंतिम निशानी है। मैं नहीं देख सकती। गुनियान, तुम कैसे बस देखते रह सकते हो? हमारे जिंग परिवार के पतन को याद रखो। जिंगरोंग तुम्हारी वजह से चोटिल हुआ है। लेकिन गुनियान, तुम भूल गए, पहले जिंगरोंग ने 5 करोड़ देकर को परिवार को बचाया था। अब तुम तलाक ले चुके हो। पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें विदेश बेच दूंगा। हम जिंगरोंग, तुम चिंता मत करो। मैंने गु परिवार की सारी संपत्ति बेच दी है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगी। गुनियान, जिंग परिवार में 3 साल नौकरानी रही, अभी तक पूरी नहीं हुई। जिंगरोंग ने मुझे बचाया। मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो ठीक से देखभाल करो। अगर जिंगरोंग भाई मर गए तो हमारे लोग परिवार का कोई सहारा नहीं रहेगा। अगर वह मर गया तो मैं तुम्हें भी उसके साथ मरवा दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। तुम क्या तुम डर रहे हो कि मैं जिंग परिवार को बता दूंगी कि तुम जिंगरोंग के पीछे किसी और के साथ जगलस कर रहे हो? तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं। अगर तुमने बोल दिया तो मैं तुम्हें बुरी मौत मरवाऊंगा। वैसे भी मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैं जिंगरोंग को बता भी दूं कि वो यही देखा है तो मेरी बात नहीं। और तुम्हें मुसीबत बोलने से क्या फायदा? बेहतर होगा तुम अपने वादे पर कायम रहो। हेलो चाचा जी, आप अस्पताल के अपने संबंधों का इस्तेमाल करें। गुनियान की किडनी फेल्योर की दवाइयां बदल दें। ज्यादा दिन जीने वाली नहीं है। हाँ गुनियान, जल्दी मर जा। गुनियान, जिंगरोंग, तुम होश में आ गए। गुनियान, कल रात तुमने हमारी शादी की रात को क्यों छोड़कर किंग दियामिंग से मिलने गई थी? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जिंगरोंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? छोटी प्यारी सी दिखने वाली तुम्हें देखना भी पसंद नहीं। बाहर जाओ। जिंगरोंग, माताजी, साहब को कोई गंभीर समस्याएं हैं, बस सिर में चोट लगने की वजह से। उन्हें अस्थायी याददाश्त खो गई है। क्या याददाश्त खो गई? तुम अशुभ औरत, तुम्हारी वजह से जिंगरोंग की याददाश्त चली गई। तुम क्यों नहीं मर जाती जिंगरोंग? माँ, इस औरत को यहाँ से बाहर निकाल दो। मेरी आंखों के सामने से हटाओ इसे। नियान नियान। जिंगरोंग, नियान नियान की हालत बहुत गंभीर है। तुम कब उसे छोड़ोगे? तुम्हारा दिल इतना कठोर क्यों है? तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए बोल रहा है। तुम्हारी हालत तो इतनी खराब है, फिर भी तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम क्या बकवास कर रहे हो? उस समय मैं और नियान नियान के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तियानमिंग भाई, जिंगरोंग को याददाश्त खो गई है। उनकी याददाश्त 3 साल पहले की है। याददाश्त खो गई? जिंगरोंग, क्या तुम जानते हो कि नियान इन दिनों किस हाल में है? उसे किडनी फेल्योर का अंतिम चरण है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा और साथ ही उसने अपने परिवार की सारी संपत्ति बेच दी और सब तुम्हारे जिंग परिवार को दे दी। तो क्या मुझे इस औरत को धन्यवाद देना चाहिए जिसने मेरे पीठ पीछे धोखा दिया? मैं नहीं, लुओ वेइवेई ने किया था। जिंगरोंग भाई, तुम आखिरकार जाग गए। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। वीवी, मैं तुम्हें जरूर एक शानदार शादी दूंगा। जिंगरोंग, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम चुप रहो। तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए?
गुनियान, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। जिंगरोंग भाई, तुम गुनियान दीदी को मत निकालो, उन्हें इलाज की जरूरत है। उनका हमारे जिंग परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। नियान यान, जिंगरोंग, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। नियान यान, भैया, नियान यान, तुम ठीक हो? तियानमिंग भाई, मैंने अपने भैया को देखा। नियानियान। तुम गर्भवती हो। मैं तुम्हें इस बच्चे को गिराने के लिए ले जाता हूँ। मैं गर्भवती हूँ। बच्चा नहीं, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। नियान यान, अगर तुम इस बच्चे को जन्म दोगी, तुम 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगी। नियान यान, जल्दी बैठो। नियान यान, जिसको मत, इसे अपना घर समझो। मैं रोज तुम्हारी जांच करूंगा ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। धन्यवाद तियानमिंग भाई। नियान यान, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद बच्चे का क्या होगा? जिंगरोंग हमेशा से मेरे साथ एक बच्चा चाहता था। जिंगरोंग, वो लुओ बीवी से शादी करने वाला है। तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। गुनियान, जब बच्चा पैदा हो जाएगा हम शादी कर लेंगे, ताकि अगर तुम चली गई मैं तुम्हारे बच्चे को पाल सकूं। नियान यान, मैं और नहीं सहन कर सकती। जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो। नियान यान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम नहीं मरोगी। नियान यान, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, तुम्हारे जुड़वा बच्चे हैं। तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। नियान यान, तियानमिंग भाई, मुझे तुमसे शादी करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। डॉक्टर चेन, जल्दी से नियान यान को डिलीवरी रूम ले जाओ। क्या हुआ चाचा? क्या गुनियान को प्रसव पीड़ा हो रही है? जुड़वान, चाचा, आप जानते हैं कि क्या करना है। गुनियन, तुम्हारा पेट बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बीवी, तुम्हें क्या हुआ? जिंगरोंग भैया, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। चलो अस्पताल चलते हैं। नियन नियन, तियानमिंग भैया, बच्चा। नियन नियन, 2 बच्चों में से केवल 1 बच गया। जल्दी देखो, तुम्हारा बच्चा एक छोटी लड़की है। नियन नियन, वीवी, तुमने बहुत अच्छा किया। हमारे जिंग परिवार को एक लड़का दिया। हा हा हा। बीवी, तुमने बहुत मेहनत की। जिंगरोंग भैया, मैं ठीक हूँ। गुनियन, तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारे बेटे को चुरा लिया है। मैं उसे अपने हाथों से बर्बाद कर दूंगी। बॉस जिंग, डीएन टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। आप और मिस लुओ का बच्चा वास्तव में आपका ही है। जिंगरोंग, तुमने गुनियन के बच्चे को कहाँ रखा है? गुनियन के पास 3 दिन भी नहीं बचे। उसे मुझे वापस कर दो। वह मरने वाली है तो उसे मरने दो। तुम सर, मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। जिंगरोंग और लुओ वीवी की शादी आज आती है। जिंगरोंग, लुओ वीवी जल्दी ही मिलने वाले हैं। अब हम दोनों नवविवाहितों को आमंत्रित करते हैं। किसी की चमक चुरा ली, वह शायद गुस्से से मर जाएगी। जिंगरोंग भैया, क्या मैं सही देख रहा हूँ? मुझे लगता है मैंने गुनियन को देखा है। क्या गुनियन 5 साल पहले नहीं मर गई थी? गुनियन, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। गुनियन दीदी, तुम नहीं मरी? तो इन सालों तुम कहाँ थी? गुनियन दीदी, तुमने मुझे दर्द दिया। आज मेरी और जिंगरोंग भैया की शादी है। कृपया हमें आशीर्वाद दो। मैं तो बस तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। बेईमान और कमीने, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, बाहर निकलो। बॉस जिंग, क्या यही तुम्हारा मेहमान नवाजी का तरीका है? हमारे जीयू समूह के अध्यक्ष गुनियन हैं। गुनियन आपके जीयू के अध्यक्ष हैं। क्या आपके अध्यक्ष एक पुरुष नहीं है? वह हमारे चेयरमैन हैं, गुनियन जी के भाई गुहाटोंग। गुनियन, क्या तुम मेरे साथ अभिनय कर रही हो? क्या तुम्हारा भाई पहले ही मर नहीं चुका है? तुम अभिनय, अब मैं एक तरफा घोषणा करता हूँ। जीयू समूह, लुओ परिवार और जिंग परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त। गुनियन, तुम वास्तव में क्या चाहती हो?
मैं क्या चाहती हूँ? बेशक तुम्हें और लुओ बड़ी बेटी को शुभकामनाएं देने आई हूँ। अब मैं तुम्हें सूचित करती हूँ, आगे अगर कोई लुओ परिवार और जिंग परिवार के साथ सहयोग करेगा तो वह हमारे जीयू समूह के खिलाफ होगा। परिणाम की जिम्मेदारी खुद ले। तुम ठीक हो गई हो? बेशक ठीक हो गई हूँ, नहीं तो तुम्हें और लुओ WI को कैसे सबक सिखाती? इस सब का WI से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी बीमारी और चेहरा बिगड़ना वह तुम्हारी अपनी गलती थी, किसी और का इसमें कोई हाथ नहीं है। जिंगरोंग, सालों पहले गु परिवार का दिवालिया होना क्या तुम्हारे साथ कोई संबंध था? अब मुझे सच बताओ, मैं जिंग परिवार को छोड़ सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? तुम मेरे साथ इस वाकई को? बेशक मैंने दी है, बहुत दिनों बाद मिले हैं बॉस जिंग। गुनियन, अब हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। कृपया अपने भाई के साथ यहाँ से चले जाओ। कोई संबंध नहीं है जिंगरोंग, हमारे बीच दुश्मनी का संबंध है। और लो WI मैं धीरे धीरे अपना सब कुछ वापस ले लूंगी। WI बहुत दयालु है, तुम उसे परेशान मत करो। दयालु? शायद तुम्हें दयालु शब्द का गलत अर्थ समझ में आया है जिंगरोंग। कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है, हम धीरे धीरे देखेंगे। तुम वास्तव में क्या चाहती हो? जिंग परिवार और लुओ परिवार को नष्ट करना। तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बॉस जिंग, क्या तुम जीव समूह की ताकत को कम आंक रहे हो? गुनियन, क्या तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं हमारे पुराने रिश्ते का? रिश्ते? हमारे बीच क्या रिश्ता था? सालों पहले तुमने मुझे लुओ WI के लिए जेल भेजने पर मजबूर किया और लुओ WI को मेरे 2 बच्चों को मारने दिया, मुझे बदसूरत बना दिया। हमारे बीच कोई प्यार नहीं, सिर्फ नफरत है। पापा, यह आंटी कौन है? जिंगिटियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले लोग ने झूठा गर्भवती होने का दिखावा किया था। यह बच्चा जरूर किसी और का है। जिंगरोंग बहुत दुखी है। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? उम्र कितनी है? तुम मेरी बेटी जितनी ही उम्र के हो। गुनियन, तुम्हारी बेटी है। किसके साथ? तुम्हें इससे क्या लेना देना? जिंगिटियन, यह आंटी बहुत बुरी है, तुम आगे से उससे दूर रहना। बॉस जिंग, तुम बच्चे को ऐसी बातें सिखा रहे हो, अच्छा नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? पापा, मुझे यह आंटी पसंद है, वह बहुत प्यारी है। मम्मी की तरह नहीं, जो मुझे डांटती और मारती है, मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करती। चुप रहो। मम्मी चाहे जितनी भी बुरी हो, वह तुम्हारी मम्मी है। अच्छा बच्चा, डरो मत। बॉस जिंग, मेरी और मेरे भाई की शुभकामनाएं पहुंच चुकी हैं, तो हम अब जाते हैं। आओ। मम्मी, तुमने मुझे दर्द दिया। जिंगरोंग भैया, क्या तुम्हें गुनियन दीदी के लिए अभी भी भावनाएं हैं? नहीं, इन 5 सालों में जब वह गायब थी, पता नहीं कितने मर्दों के साथ घुल मिल गई होगी। मुझे घृणा है। तो चलो शुरू करते हैं, मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। शादी को फिलहाल स्थगित कर दो। सब गुनियन उस प्यारी सी लड़की की वजह से हुआ। बॉस को स्वागत है देश वापसी पर। मैं कंपनी के प्लानिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ, शेन आन। क्या हम कहीं पहले भी मिले हैं? 5 साल पहले। तुम्हारा लो वेई से क्या रिश्ता है? 5 साल पहले चेयरमैन ने मुझे लू वेवे को बहकाने भेजा था। ये है इन 5 सालों में लू वेवे से इकट्ठा किए गए अपराध के सबूत। इन 5 सालों में तुमने बहुत मेहनत की। लुओ वेई, हम मिलते हैं। गुनियन, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? माफी मांगने आई हो? क्या है? तुम्हारे अपराध के सबूत लुओ वेई। क्या तुम्हें 5 साल पहले की याद है? जिंगरोंग के वार्ड के बाहर तुम्हारे साथ एक आदमी मिला था। चुप रहो। ठीक है, मैं चुप हो सकती हूँ, लेकिन तुम गु कॉर्पोरेशन के शेयर वापस मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं। अगर जिंगरोंग को पता चल गया कि तुम किसी और के साथ धोखा दे रही हो, तो सिर्फ एंगेजमेंट कैंसिल करने से कहीं ज्यादा हंगामा होगा। तुम मुझे धमका रही हो? जिंग तियान तुम्हारा बेटा है। तुमने पहले जुड़वा बच्चे पैदा किए थे, मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर तुम्हारे बेटे को चुरा लिया। अगर तुमने ये बात जिंगरोंग को बताई, तो मैं जिंग तियान को मार डालूंगी। जिंग तियान मेरा बेटा है। हाँ, मैंने इतने सालों तक उसकी देखभाल की है। क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए? शुक्रिया। लुओ वेई, तुमने मेरा बेटा चुराया। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। तुमने मुझे मारा? मारा? ये तो बहुत कम है। मैं तो चाहती हूँ कि अभी तुम्हें मार दूं। तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। दोष तो जिंगरोंग भाई के दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह है। जिंगरोंग अब मेरे साथ नहीं है, वह भी तुम्हारी तरह मेरा दुश्मन है। गुनियान, मैं गु कॉर्पोरेशन के शेयर तुम्हें वापस देती हूँ। लुओ वेई, मैंने पहले तुम्हें मौका दिया था, तुमने संभाला नहीं। अब सिर्फ गु कॉर्पोरेशन के शेयर ही नहीं, मैं तुम्हारे लुओ परिवार को भी खत्म कर दूंगी।
श्याओशी को मिल गई। जिंगरोंग, तुमने मेरी बेटी को क्यों उठाया? शाओशी और मेरा बेटा सहपाठी हैं। मैंने उसे घर बुलाया है, क्या ये गलत है? तुमने मेरी मंजूरी लिए बिना मेरी बेटी को उठाया। तुम बेशर्म हो। जिंगतियान इतना पतला क्यों है? तुम इतना बगे क्या कर रहे हो? वह खुद पूरा दिन खाना नहीं खाता, पतला होना ही था। वह नहीं खाता या फिर जिंग परिवार में जो उसे खाना नहीं देते। गुनियान, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। वैसे मुझे लगता है शाओशी मुझसे काफी मिलती जुलती है। कहीं वो नहीं, श्याओशी तुम्हारी बेटी नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है वह तुम और किन तियानमिंग की औलाद है ना? XIA-11 किसकी बेटी है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। आंटी, क्या XIO11 मेरे साथ फिर से खेल सकती है? घर पर कोई मेरे साथ खेलता नहीं। आंटी से बताओ, तुम्हारे हाथ पर यह चोट कैसे लगी? मैंने स्कूल में लगा ली। नालायक, तुम्हें स्कूल भेजा और तुम लड़ाई करने लगे? जिंगतियान ने लड़ाई नहीं की। जिंगतियान बहुत अच्छा है। मम्मी, जिंगतियान ने लड़ाई नहीं की। उसके हाथ पर जो चोट है वो उसकी मम्मी ने लगाई है। जिंगतियान, तुम्हें यकीन है कि यह चोट तुम्हारी मम्मी ने लगाई है? मुझे सच बताओ। हाँ, अब स्कूल जाने लगे हो, झूठ बोलना सीख गए हो। जिंगतियान, डरो मत। आंटी को बताओ। मम्मी ने किया। जिंगतियान, तुम्हारा होमवर्क पूरा हुआ? मम्मी के साथ ऊपर चलो। गुनियन दीदी, जिंगतियान अभी बच्चा है। तुम उसे यह सिखा रही हो कि अपनी मां पर झूठा आरोप लगाए। अच्छा नहीं है। मैनेजर, मेहमान को विदा करो। जिंगतियान, मम्मी तुम्हें लेने आएगी। क्या हुआ? मम्मी, मेरा सिर चकरा रहा है। मम्मी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है, चलो। मरीज के परिवार वाले, तुम एक माँ हो, इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? बच्चे को थर्मामीटर कैसे छूने दिया? क्या? खुद देखो, तुम्हारी बेटी को मरकरी पॉइजनिंग हुई है। जरूर थर्मामीटर का मरकरी चीनी समझकर खा लिया होगा। आगे से ध्यान रखना, बच्चे को थर्मामीटर बिल्कुल न छूने देना। डॉक्टर, धन्यवाद। उसका ख्याल रखना। XIA-11 को मरकरी कब मिला? गुनियन, तुम जिंदा हो। ये 5 साल तुम कैसे रही? छोड़ो, क्या कर रहे हो? बॉस जिंग, छोटे साहब, ल्यूकेमिया की पुष्टि हो गई है, लेकिन लुओ साहिबा और छोटे साहब का बोन मैरो मैच नहीं हुआ अभी तक। ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं हो सकती। यह कैसे हो सकता है? लो WIWI तो जिंगतियान की असली मां है। मैच क्यों नहीं हुआ? WIWI का तो जैसा है, उसका बोन मैरो मैच कर सकता है। जिंगतियान मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसे किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मेरे साथ बोन मैरो मैचिंग टेस्ट करने चलो। बोन मैरो टेस्ट, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे खींच कर लो वेई को बचाने ले जा रहे हो। वही नहीं, जिंगतियान है, उसे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर। तुम्हारा और जिंगतियान का बोन मैरो मैच हो गया। मां बेटे होना। जिंगतियान, वह कैसा है? चिंता मत करो, वह नहीं मरेगा आखिरकार। वह तो मेरे पास तुम्हें सताने का जरिया है। जिंगतियान का ब्लड कैंसर, क्या तुम्हारे साथ कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। जिंगतियान के मेरे पास रहने का हर दिन खुशहाल नहीं था। गुनियन, तुम बहुत गुस्से में हो ना। तुम्हारी मौत बुरी होगी। ओह, और तुम्हारी बेटी गुशियोशी, क्या वह मरकरी पॉइजनिंग से हॉस्पिटल में है? कोई चारा नहीं, उसने वो ड्रिंक पी ली। लो वेई, तुम मुझ पर आओ। मेरे बच्चों को मत छुओ। मुझे छोड़ दो। गुनियन, तुम फिर क्या उल्टा सीधा कर रही हो? जिंगरोंग, जिंगतियान कैसा है? मुझे उसे देखने ले चलो। गुनियन, मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया। जिंगरोंग, तुम पिता बनने लायक नहीं हो। तुम्हें यह बात कहने का कोई हक नहीं। क्या कंपनी में गद्दार है? प्रोजेक्ट छिन गया? ठीक है, जल्दी से संभालो। वेई, तुम बाहर जाओ। मुझे गुनियन से कुछ कहना है। ठीक है। गुनियन, क्या तुमने गद्दार भेजा है? जिंग कंपनी को तबाह करके ही दम लोगी क्या? जिंगरोंग, तुम्हें पता है तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारी जिंग कंपनी को लो फैमिली खोखला कर रही है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करूंगा? अच्छा, दिवालिया होने का इंतजार करो। वेई, तुम जो जानती हो सब बताओ। जिंगरोंग भैया, मुझे कुछ नहीं पता। क्या गुनियन दीदी ने तुमसे कुछ कहा? लो वेई, इन सालों में तुम्हारी लो फैमिली ने हमारी जिंग कंपनी में गद्दार बिठाए हैं, तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता।
और मेरे पापा ऐसा नहीं करेंगे। जिंगरोंग भाई, निश्चित रूप से गुनियन दीदी ने झूठ बोला है, क्योंकि गु कंपनी के बचे हुए उद्योग लुओ परिवार द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं। इसी वजह है। लुओ वीवी, क्या तुम्हें लगता है मैं जांच नहीं करूंगा? इन सालों में हम जिंग परिवार ने तुम्हारे लुओ परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया है। अब तुम हमारे सिर पर चढ़ना चाहते हो। नहीं, मैं वास्तव में कुछ नहीं जानती। अगर यह सच है, मैं तुरंत लुओ परिवार से संबंध तोड़ दूंगी। यह कैसे पता चला? गुनियन है, यह सब गुनियन की करतूत है। बॉस, गु चेयरमैन आ गए हैं। नियान, इतनी जल्दी अस्पताल से कैसे छुट्टी हो गई? कहीं तकलीफ तो नहीं है? नहीं। नियान, माँ की कार दुर्घटना का सच मिल गया है। कैसा है? क्या जिंग परिवार से कोई संबंध है? लुओ चेंगांग ने जिंग माँ के साथ मिलकर कार दुर्घटना की साजिश रची, माँ को मार डाला, शेयर की कीमत गिराई, जिसे वो कंपनी दिवालिया हो गई। लुओ परिवार ने बहुत अच्छा चाल चला है। क्या हुआ? जिंगरों को ये सब जरूर पता होगा, बस ये नहीं पता कि क्या उसने इसमें भाग लिया। अगर जिंगरों ने इसमें भाग लिया तो जिंग कंपनी अस्तित्व में नहीं रहेगी। मैं इस पर विचार करूंगा। बॉस लुओ, समझाओ तो। दामाद, ये सब मेरी बुढ़ापे की मूर्खता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे जिंग कंपनी में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी। बॉस लुओ, आप यह न भूलें, मैं अब आपका दामाद नहीं हूं। मैंने कभी अभी तक शादी नहीं की है। ये सब मेरी लालच की वजह से है। इन सालों में मैंने कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन मेहनत तो की है। मैं लुओ कंपनी की मदद कर सकता हूं और इसे बर्बाद भी कर सकता हूं। जिंगरोंग भाई, मैं वास्तव में कुछ नहीं जानती। जिंगरोंग भाई, मैं लुओ परिवार से संबंध तोड़ सकती हूँ जब से मैंने आपके लिए जिंगटियान को जन्म दिया। मैं पहले से ही जिंग परिवार की हूँ। मैं कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। वीवी, तुम पापा, जिंगरोंग भाई ने हमारे लुओ परिवार के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वीवी, क्या तुम सच में पापा को छोड़ दोगी? जबकि ये सब तुम्हारी योजना थी। बॉस लुओ, आज से लुओ कंपनी जिंग परिवार और मेरी लुओ वेइवेई के साथ कोई लेना देना नहीं है। पापा, मुझे मत दोष दो। उस गुनियन को अगर वह नहीं होती तो जिंगरोंग भाई को पता नहीं चलता कि हमने अंदरूनी आदमी लगाया था। गुनियन, तुमने मेरी कंपनी को क्यों बर्बाद किया और मेरी बेटी को मुझसे अलग क्यों कर दिया? मैं तुमसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। छाओशी, मम्मी आ गई। छाओशी, नियन, छाओशी को उठा लिया गया है। तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी हो, हम बड़ों पर आओ। बच्चा छोटा है। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इस छोटे खरगोश के अंगों को निकाल दूंगा। नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे कहो। मुझे क्या चाहिए? गुनियन, मुझे बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से वीवेई ने मुझसे नाता तोड़ लिया। जिंगरोंग ने लुओ परिवार को फंड देना बंद कर दिया। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। गुनियन, मैं तुम्हारी जान लूंगा। ठीक है, बस मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाना। कुछ भी ले लो। मत जाओ। मुझे बदल दो। मैं मर जाऊंगा। तुम उन मां बेटी को छोड़ दो। सब मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक को भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं। तियान मिंग भाई, छाओशी को बचाने के लिए धन्यवाद। नियन, तियान मिंग भाई, तुम होश में आ गए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। नियन, मुझे याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि बच्चा होने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी। तियान मिंग भाई, मुझे एक मौका दो तुम्हारी और छाओशी की देखभाल करने का। मुझसे शादी करोगी? ठीक है, मैं मानती हूँ। तुम अस्पताल क्यों आई हो? शरीर ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ। तियान मिंग भाई घायल हो गए हैं। गुनियन, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ हो जाए, तो जिंग परिवार में कोई दखल नहीं देगा। जिंग परिवार में दखल देना? तुम जानती हो जियो ग्रुप ने जिंग से कितने प्रोजेक्ट छीने हैं। जिंग अब लिस्ट होने वाला है। वह मेरी पूरी मेहनत है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रोजेक्ट जिन गया, ये साबित करता है कि तुम एक नाकाबिल बॉस हो। मुझसे क्या लेना देना? तुम तो अभी एक पागल कुत्ते की तरह हो। बिना सोचे समझे भौंक रहे हो। क्या मुझे मारने की कोशिश करोगे? तुम बस इतने ही नाकाबिल हो। गुनियन, मैं तुमसे समझौता करने आई थी। मत समझो कि मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। जियो ग्रुप को जिंग परिवार के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, और नहीं किसी समझौते की। सिर्फ अभी ही नहीं, बल्कि आज से लेकर भविष्य तक जिंग परिवार के सारे प्रोजेक्ट मैं छीन लूंगी।
तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उस शादी की रात तुमने ही मेरा साथ छोड़ा था, तुम ही मेरे कर्जदार हो। तुमने और लुओ वेई वेई ने जो कुछ किया वो सब मेरे दिल में बसा है। चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे सबका बदला लूंगी। अभी से ही सहन नहीं हो रहा। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहती हूँ कि लुओ वेई वेई मर जाए। उसे एक बार भी छूने की कोशिश करके देखो। देखते हैं, तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। मुझे समझ नहीं आता, ये क्या है कि तुम ऐसा कर रहे हो? क्या बिगाड़ा? क्या तुम्हें पता है कि तियानमिंग भाई अस्पताल क्यों है? क्योंकि लुओ वेई वेई के पिता लुओ इंग्लैंड ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया था। तियानमिंग भाई मेरी बेटी को बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे। वेई वेई का अब अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है। और फिर इन तियानमिंग तुम्हारे बच्चे के पिता हैं, उनका उसे बचाना जायज था। चोट लगना भी उन्हीं को जरूरी था। मुझे आखिर कैसे पसंद आ गया था तुम जैसा निकम्मा। तुम भी लुओ परिवार की तरह ही एक जानवर हो। लुओ वेई वेई मेरे बच्चे की माँ है। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें कीमत चुकाए बिना नहीं छोड़ूंगा। क्या मैंने अभी तक कम कीमत चुकाई है? मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। लुओ वेई वेई, तुमने जिंगतियांग का क्या किया? कुछ करना है तो मुझ पर आओ। गुनियन, तुम बार बार मेरे काम में रुकावट डालते हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी तक जिंगरोंग भाई की पत्नी बन चुकी होती। जिंगरोंग ने तुमसे शादी नहीं की क्योंकि वह तुमसे प्यार नहीं करते। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। जिंगरोंग भाई के दिल में हमेशा तुम्हारी जगह थी। भले ही उन्हें 5 साल की याददाश्त खो गई हो, भले ही उन्हें लगता हो कि तुम उसने उस समय धोखा दिया था। जब तक तुम जीवित हो मैं जिंगरोंग भाई के दिल में नहीं घुस सकता। जिंगरोंग भाई, लुओ वेई वेई, तुम चुप रहो। अब मैं उसका नाम सुनते ही मिचली आती है। तुमने मुझे जो कुछ दिया है मैं उसे 100 गुना वापस करूंगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? गुनियन, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो। अब क्या हुआ? ताकत नहीं बची? तुम क्या करने जा रहे हो? क्या कर रहे हो गुनियन? तुम्हारे चेहरे पर निशान क्यों गायब हो गए? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे उस चेहरे से कितना जलता हूं? मैं इसे फिर से बर्बाद कर दूंगा। उसे उस बूढ़े आदमी के कमरे में भेज दो। वीडियो रिकॉर्ड करना याद रखना। मैं तुम्हारा वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा। सबको दिखाऊंगा कि जीयू ग्रुप के अध्यक्ष कितने अश्लील हैं। मुझे छोड़ दो। चक्कर आ रहा है, सोना चाहता हूँ। गुनियन, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? जिंगरोंग, क्या तुम हो? बहुत गर्मी लग रही है। गुनियन, तुम्हें ड्रग्स दिए गए हैं। बॉस गो, माफ करना, मैं कल रात देर से आया। लुओ वेई वेई और उस बूढ़े आदमी का वीडियो इस यूएसबी ड्राइव में है। लुओ वेई वेई, मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। बॉस को मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। लुओ वेई वेई छत पर है, उसे होटल के उस कमरे में भेज दो। पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना। जी छोटे साहब। जिंगतियांग की सुरक्षा का इंतजाम करो। जी। मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम क्या करने जा रहे हो? तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो, दूर हो जाओ। गुनियन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम फिर क्या करने जा रहे हो? गुनियन, हमारी जिंक कंपनी आईपीओ के लिए तैयार है। क्या जियो ग्रुप जिंक कंपनी से प्रोजेक्ट छीनना बंद कर सकता है? यह तो बस निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है। क्या तुम जिंक कंपनी से लड़कर दोनों का नाश करना चाहते हो? हाँ, उस समय तुमने खुद गु कंपनी लुओ वेई वेई को दे दी। अब मैं तुम्हें उस फैसले की कीमत चुकाऊंगा। गुनियन, अगर तुम नहीं होते, मैं उस बूढ़े आदमी के साथ बिस्तर पर नहीं जाती। मैं तुम्हें मार डालूंगी। भले ही तुमने मुझे बचाया हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। नियन, अभी ठीक हो ना? बॉस्किन, मेरी मंगेतर को बचाने के लिए धन्यवाद। मंगेतर? गुनियन, तुम और किन तियानमिंग शादी करने वाले हो? मैं किसी से भी शादी करूं, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
बॉस चिंग, अगले महीने मैं और नियन नियन की शादी होगी। तुम्हें जरूर आकर हमें आशीर्वाद देना चाहिए। गुनियन की शादी हो रही है। किस आधार पर? गुनियन और किन तियामिंग की शादी हो रही है। यह संभव नहीं है। तियानमिंग भाई, वह कैसे है? जिंग रोंग को एक्सीडेंट हो गया है। उसके दिमाग को गंभीर चोट लगी है। वो जागेगा या नहीं, ये उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। यह कैसे हुआ? अभी तो वह ठीक था। जिंगरोंग, तुम यह कुतिया, तुम अभी तक मरी क्यों नहीं? तुम यहाँ से निकल जाओ, निकलो। अरे, तुमने मुझे धक्का दिया। कैसा लगा जब किसी ने तुम्हारी गर्दन दबाई? जिंग माताजी, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुमने मुझे फंसाया था, मैंने उस हत्यारे को ढूंढ लिया है जिसने मेरे साथ धोखा किया था। अब मैं उसे सजा दूंगा। तुम भी तुम्हारी माँ की तरह नीच हो। उस समय मैंने उसे मारने की ताकत रखी थी। मैं तुम्हें भी मार दूंगा। सचमुच? मेरी माँ की हत्या करने वाला हत्यारा तुम हो। हा, तुम्हारी माँ की वह बेकार जान, इस दुनिया में रहकर क्या फायदा था? उसकी मौत एक मुक्ति थी। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। हा। धन्यवाद? मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ जिंग माताजी। तुम जिंग परिवार वालों का बेशर्म चेहरा एक जैसा ही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरी माँ की जान के बदले ले लूंगा। अब मैं तुम्हें मेरी माँ की कब्र पर जाकर पश्चाताप करवाऊंगा। मुझे छोड़ दो। गुनियन, जिंग रोंग बेटा, गुनियन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं मेरी माँ के हत्यारे को सजा दे रही हूँ। गुनियन, इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुमने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया। मैं गलत था। कुछ भी हो, मुझ पर आकर करो, ठीक है? तुम्हें याददाश्त वापस आ गई। बहुत अच्छा। इतने सालों से तुमने मुझे जो दर्द दिया, तुम्हें सब याद आ गया। गुनियन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं गलत था। मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो, ठीक है? भरपाई? तुम कैसे भरपाई करोगे? हाँ, शुरुआत में तुम ही थे जिन्होंने वेवे को बढ़ाया। मेरे 2 बच्चों को मार डाला, वो भी तुम ही थे। जिन्होंने मुझे वेवे की जगह बंधक बनाया। तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, वो भी तुम ही थे। जिन्होंने मुझे वेवे की जगह जेल भिजवाया। जिंगरोंग, इन सालों में तुमने मुझे जो दर्द दिया, तुम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। गुनियन, मैं गलत था। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? तो क्या उस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? मैंने तुम्हें इतने सालों तक गलत समझा, तुमने मुंह क्यों नहीं खोला? मुझे समझाने के लिए? इसके अलावा तुम और किन तियामिंग सच में गलत संबंध रखते थे। अतार्किक। मैं तुम्हें 50 लाख देता हूँ, यह तुम्हारे को परिवार को बचाने के बराबर है। हम बराबर हैं, अब हम साथ चलें, ठीक है? बराबर? जिंगरोंग, तुम 50 लाख लेकर मेरे दर्द की कीमत चुकाना चाहते हो? तो मेरी माँ का बीमा कहाँ है? वो 50 लाख कहाँ गया? और तुम्हारी माँ ने मुझे संपत्ति बेचने पर मजबूर किया तुम्हें बचाने के लिए, यह कैसे गिना जाएगा? जिंगरोंग, मैंने उसे संपत्ति बेचने पर मजबूर नहीं किया। वह खुद की मर्जी से था। मजबूर नहीं किया? तो जिसने मुझे पकड़कर विदेश में बेचने की कोशिश की, वो कौन था? क्या वो कुत्ता था? मैंने नहीं किया। गुनियन, तुम्हें मेरे साथ इतना हिसाब करना है? तुमने मुझे बहुत निराश किया। बेशक, कोई बात नहीं, मैं तुमसे धीरे धीरे वसूल करूंगा। पैसे वाले पैसे देंगे, गरीब जान देंगे। गुनियन, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन हम फिर से शुरू कर सकते हैं। 6 साल हो गए। तुम्हें लगता है हमारे बीच अब क्या बचा है? सिर्फ मेरी तुम्हारे लिए नफरत। बॉस जिंग, बुरी खबर है। मिस लुओ छोटे युवराज को लेकर छत से कूदने वाली है। लुओ वेई वेई। जिंग तियांग कहाँ है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? वही तुम क्या कर रही हो? जिंगरोंग भैया, अब तुम्हारे दिल में सिर्फ गुनियन दीदी की जगह है। मेरे और जिंग तियांग के लिए कोई जगह नहीं बची। मुझे मरने दो। वीवी, मेरे दिल में गुनियन के लिए कोई जगह नहीं है। नीचे आओ, हम अभी शादी करते हैं, ठीक है? हाँ। गुनियन, देखो, तुम मुझसे नहीं जीत सकती।
जिंगरोंग भैया, मैंने वास्तव में तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया। मुझे गुनियन ने फंसाया है, मैंने नहीं किया। लुओ वीवी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करोगी। ये वो तस्वीरें हैं जो मुझे मिली हैं। जिंगरोंग भैया, लुओ वीवी, मुझे विश्वासघात से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम जानती हो, 3 साल पहले तुम जिंग परिवार में रह रही थी और बाहर दूसरे आदमियों के साथ मिल रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जिंगरोंग आसानी से धोखा खा जाऊंगा? जिंगरोंग भैया, मैं वास्तव में नहीं, जानबूझकर विश्वासघात नहीं किया। वह आदमी था जिसने मुझे भ्रमित किया। मैंने उससे कोई संपर्क नहीं रखा। अपने कमरे में जाओ, मेरी अनुमति के बिना बाहर मत आना। जाओ। जिंगरोंग, माँ को विश्वास है वीवी को फंसाया गया है इतने सालों से। वह तुम्हारे प्रति सच्ची है, तुम भी यह जानते हो, नहीं तो उसे माफ कर दो, शादी बाद में कर लेंगे। हाँ, माँ, मुझे समझ नहीं आता गुनियन में क्या कमी है जो लुओ वीवी से कम है। आपको गुनियन इतनी नापसंद क्यों है? पहले आपने गु परिवार के साथ जो किया, मैं एक आंख मूंद लेता हूं, लेकिन अब मैं और सहन नहीं करूंगा। जिंगरोंग, तुम क्या कह रहे हो? आप ले लो। पहले गुनियन की मां की कार दुर्घटना आपने ही करवाई थी, है ना? गु परिवार का दिवालिया होना भी आपने लुओ परिवार के साथ मिलकर किया था। मेरी शादी की रात उसे आपने बाहर निकाल दिया और वही से जिसे मैंने देखकर गलतफहमी कर ली, यह भी आपने किया। ये सब सबूत है, आप बहाने न बनाए। माँ ने तुम्हारे भले के लिए यह किया। गुनियन तुम्हारे लायक नहीं है। तो आप मुझे बताएं कौन लायक है? लुओ वीवी, मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया। जिंगरोंग भैया, लगता है तुम्हारे दिल में अभी भी गुनियन है, तो मैं यह रिकॉर्डिंग गुनियन को दे दूंगी। उसे तुमसे पूरी तरह नफरत हो जाए, मुझे तुम नहीं मिलेंगे। तो गुनियन को भी तुम नहीं मिलेंगे। गुनियन, हम एक सौदा करते हैं। तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है। मैं तुम्हें वो सब कुछ बता सकता हूँ जो तुम जानना चाहते हो, मेरे पास सबूत है। मुझे दो। बस तुम मुझे छोड़ दो, वादा करो कि तुम लोग को नहीं छेड़ोगे, तब मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। उस साल गुनियन की मां की कार दुर्घटना आपने ही तो इंतजाम किया था ना? गुनियन, तुम्हारी माँ का नर्सिंग होम में एक्सीडेंटल डेथ हो गया। मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम और जिंग मैट्रियार्क ने मिलकर मेरी माँ को मार डाला, वो भी सिर्फ उस 50 मिलियन के इंश्योरेंस के लिए। मैंने नहीं किया। लुओ वेई, दरअसल तुम जो कह रहे हो, मैंने पहले ही सब जांच लिया है। माफ करना, तुम देर से आए हो। यह लुओ ग्रुप का शेयर अधिग्रहण दस्तावेज है। गुनियन, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम बार बार मुझे चुनौती नहीं देते तो शायद मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन अब जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाओ। वही, मैंने तुम्हें घर पर ही रहने को कहा था, तुम बाहर क्यों निकल आई? जिंगरोंग भैया, गुनियन दीदी मुझे मार डालेंगी। जिंगरोंग, अगर तुम वेई की विनती करने आए हो तो बेकार है। गुनियन, आखिर वेई ने मेरे लिए एक बच्चे को जन्म दिया है, मैं उसे बेबस नहीं देख सकता। उसने तुम्हारे लिए बच्चा पैदा किया, क्या मैंने नहीं किया? तुम शियाओशी को क्या समझते हो? जब तुम वेई को मुझे चोट पहुंचाने दे रहे थे, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, काश तुम अभी मर जाओ। शियाओशी मेरी बेटी है। भले ही वो तुम्हारी बेटी हो, लेकिन तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बॉडीगार्ड, बॉस जिंग को यह वीडियो दिखाओ। उन्हें लुओ वेई का असली चेहरा दिखाओ। वेई, जिंगतियान तुम्हारा अपना खून का बेटा नहीं है, तुम उसे ऐसा क्यों सताती हो? जिंगतियान मेरा अपना बेटा है। जिंगतियान मैंने गुनियन से चुराया था। जिंगतियान गुनियन का बेटा है। जिंगरोंग, मैंने तुमसे कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। गुनियन, तुमने मेरे लिए एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। जिंगरोंग, भले ही ये दोनों बच्चे तुम्हारे हों, लेकिन मैंने महीनों तक गर्भ में पीड़ा झेली। तुम्हें क्या पता, ये दोनों बच्चे तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जिंगटियन, मैं वापस ले लूंगा। गुनियान, माफ करना। बॉस को, आप बॉस जिंग को समझाइए, उसने बहुत शराब पी ली है। आप जानते हैं,
उसका पेट खराब है। इतना शराब पीकर वह मौत को दावत दे रहा है। बॉस को बॉस जिंग का फोन है, कृपया इसे ले लीजिए। मैं गुनियान हूँ। हेलो गुनियान, मैं गलत था इन सालों में। मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया। मुझे एक और मौका दो। मुझे माफ कर दो। हम फिर से साथ रह सकते हैं? नहीं, गुनियान, फोन मत काटो। मैंने पहले ही। तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। और मेरी माँ ने वास्तव में बहुत बुरे काम किए हैं। तुमने कह दिया। गुनियान, तुम जो चाहो मैं दूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। ठीक है, जिंग ग्रुप के शेयरों का 50% मुझे दो। सब तुम्हें दूंगा, सब कुछ, बस तुम चाहो। बाद में अपने बॉस जिंग को बताना कल। मैं चाहती हूँ कि वह कुछ शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट मेरे डेस्क पर पहुँचाए। ठीक है, धन्यवाद बॉस को। सभी का धन्यवाद मेरी माँ के अंतिम संस्कार में आने के लिए। यह जीयू ग्रुप का लुओ ग्रुप के अधिग्रहण का दस्तावेज है। आज से लुओ ग्रुप का आधिकारिक नाम बदलकर गु ग्रुप होगा। पहले गु परिवार को मुसीबत में देखकर तुमने मदद नहीं की, ये मानव स्वभाव है। लेकिन आज से कोई भी गु परिवार को कम नहीं आंकेगा, वरना हम नरमी नहीं बरतेंगे। माँ, आज मैं आपके लिए 2 मेहमान लाया हूँ। जिंगरोंग, तुम क्यों मुझे यहाँ लाए हो? माँ, इन सालों में आपने कितने गलत काम किए हैं। अब सुधार का समय आ गया है। तुम जिंग माताजी, लुओ वेई वेई, मैं तुम्हें गलतियाँ सुधारने का मौका देता हूँ। मेरी माँ के सामने घुटने टेक दो। गुनियान, तुम कौन हो? तुम मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? अरे गुलुओ जी, हे गुलुओ जी, तुम मरकर भी इतनी घृणा पैदा करते हो। तुम कौन हो मुझे घुटने टेकने के लिए कहने वाले? मरना ही बेहतर था। तुम जैसे इंसान की मौत कोई बड़ी बात नहीं। मुझे छोड़ दो। जिंग माताजी, तुम्हें मेरी माँ से जवानी से ही जलन थी, वो अब नहीं रही। फिर भी तुम उन्हें बदनाम कर रही हो। हाँ, मुझे जलन थी। वो खाली हाथों से गु कंपनी बनाई। सबकी नजरों में वो एक सशक्त महिला थी और मैं पूरी जिंदगी मर्दों के साए में जीती रही। हम बचपन से साथ पले बड़े, फिर क्यों हमारे बीच इतना फर्क क्यों था? जिंग माताजी, तुम और लुओ वेई वेई एक ही काट के कुत्ते हो। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरी माँ की कब्र पर 3 दिन तक घुटने टेक कर पश्चाताप करो। बॉस जिंग, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? गुनियान, मेरी माँ ने तुम्हें मारने के लिए कई बार हत्यारे भेजे और वो के साथ मिलकर तुम्हारी माँ को मारा। यह अक्षम्य अपराध है। कानून को ही उन्हें सजा देनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है? माँ, मैंने कई बार चेताया था, बुरे काम मत करो। आप बार बार गुनियान को फंसाती रहीं। आपने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। वो और उसकी माँ दोनों एक जैसी घिनौनी है। तुम उसे क्यों प्यार करते हो? मुझे तो उन दोनों को पहले ही मार देना चाहिए था। गलत काम किया है तो सजा भुगतो। ऑफिसर साहब, इन्हें ले जाइए। जिंगरोंग, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, मुझे छोड़ दो। जिंगरोंग भैया, मैं नहीं जाना चाहती। लो भाई, चुप रहो। अगर तुम नहीं होती तो गुनियान कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। ले जाओ इन्हें। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नालायक बेटा, नालायक। माफ कर दो ना, मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो, ठीक है? नहीं जिंगरोंग, नियान ने तुम्हें कितनी बार मौके दिए, तुमने कदर नहीं की। अब सच सामने आ गया है, तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम नियान से प्यार ही नहीं करते। मैं गुनियान से प्यार करता हूं। नियान, मुझसे शादी कर लो। आज तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार है। मैं चाहता हूं वो खुद देखें कि किन तियानमिंग तुम्हारा ख्याल रखेगा। नियन, उसकी बात मत मानो। सर, आप कैसे? मैंने नहीं सोचा था कि आप इस प्यारे बच्चे के लिए खुद को खतरे में डाल देंगे। आपने ऐसा क्यों किया? अगर ये प्यारा बच्चा नहीं होता तो आप अपने ही खून के खिलाफ नहीं जाते और बुजुर्ग माताजी जेल में नहीं होती। मेरी माँ ने गलत काम किया था, उसे सजा मिलनी चाहिए। लोगों, इसे ले जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। गुनियन, बस तुम सही सलामत रहो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूं। जिंगरोंग, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, माफ कर दिया। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, जिंगरोंग। नियन, जिंगरोंग जरूर ठीक हो जाएगा। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी 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 जल्दी। होश में आ गया। गुनियन, सावधान। गुनियन, चलो फिर से शादी कर लेते हैं।
मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं मानता हूँ कि मेरे दिल में तुम हो, लेकिन मैंने वादा किया था। तियानमिंग भाई, तुम जिंगरों की बात मान लो। मेरे साथ रहने के बजाय तुम उसके साथ ज्यादा खुश रहोगी। जाओ। सुंदर आंटी, किन अंकल ने कहा कि तुम ही मेरी माँ हो, क्या यह सच है? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ वादा करती है कि आगे कभी किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगी। कितना अच्छा है, सुंदर आंटी मेरी माँ है। जियाओशी मेरी बहन है। मैं बहुत खुश हूँ। जिंगतियान, जियाओशी, पापा के पास आओ। तियानमिंग भाई, तुम्हें मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि तुम जिंगरों के साथ ज्यादा खुश रहोगी। मैं जा रहा हूं। मुझसे शादी कर लो। अगले महीने हम शादी कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। जिंगरों, मैंने तुम्हें अपनी बहन और दोनों बच्चे दे दिए हैं। तुम्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, नहीं तो मैं कभी भी जिंग परिवार को दिवालिया कर सकता हूं। भैया, आप चिंता न करें। मैं नियन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैंने अपनी सारी संपत्ति और शेयर नियन को दे दिए हैं। तो मुझे चैन मिला। भैया, आप दोनों का भविष्य हमेशा खुशहाल रहे। लुओ वेई वेई को मौत की सजा दी जा चुकी है। जब मेरी माँ जेल से बाहर आएगी, मैं उसे विदेश में रिटायरमेंट के लिए भेज दूंगा। जैसा आप कहें। तियानमिंग ने मुझे आपको बताने को कहा। वह विदेश में ठीक है, आप चिंता न करें।